ये कहानी एक ऊंची हाई राइज बिल्डिंग से शुरू होती है। उसी बिल्डिंग की कॉन्फ्रेंस रूम में एक आदमी और एक औरत आमने सामने बैठे होते हैं। बाहर स्टाफ खड़ा होता है। पिंक हेड फीमेल स्टाफ अंदर बैठी औरत को लेकर क्यूरियस होती है। तभी ब्लैक हेड स्टाफ बताती है कि वो शाओ हाई की गर्लफ्रेंड है और उसे ब्रेकअप करने आई है। ये सुनकर पिंक हेड स्टाफ हैरान हो जाती है और कहती है कि कंपनी के अंदर ब्रेकअप करना काफी वाइल्ड है। कॉन्फ्रेंस रूम में औरत शाओ हाय से कहती है कि वो किसी यूजलेस आदमी के साथ अब नहीं रह सकती। शाओ हाय वजह पूछता है। गुस्से में वो कहती है कि उसका पैथेटिक अपीयरेंस उसे डिस्गस्ट करता है। शाओ हाय पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। वो बताती है कि उसने सिर्फ उसकी कल्टीवेशन पोटेंशियल की वजह से उसके साथ रहना एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो किसी डिसेंट कल्टीवेशन यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट नहीं हो पाया। उसका लीनिएज अब तक डॉर्मेंट ही रहा। वो उसे ब्लेम करती है कि उसने उसकी यूथ के 3 महीने वेस्ट कर दिए और कई इमॉर्टल एयर्स मिस करवा दिए। शाओ हाय कहता है कि उसने अपनी सारी सेविंग्स स्पिरिट स्टोन्स और जूल्स पर खर्च कर दी। ये सुनकर वो और एंग्री हो जाती है और कहती है कि वे सब वीक और इनसिग्निफिकेंट थे। वो उसकी तुलना यंग मास्टर ली की इयरिंग से करती है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर था। बाहर पिंक हेड स्टाफ गुस्से में माउस पटक देती है। वो उस औरत पर चिल्लाती है कि वो हद से ज्यादा कर रही है। ब्लैक हेड स्टाफ उसे काम करती है और केपीआई की याद दिलाती है। तभी शाओ हाय बोलता है और अपना सामान वापस मांगता है। ये सुनते ही एक्स गर्लफ्रेंड रेज में आ जाती है, उसे कर्स करती है और वहां से चली जाती है। जाते जाते शाओ हाय कहता है कि सामान मेल से भेज दे। वो चिल्लाकर कहती है कि रिवर में फेंक देगी। ये सब देखकर पिंक हेड स्टाफ शाओ हाय को इंटरेस्टिंग मानने लगती है। तभी कल्टीवेशन डिपार्टमेंट मैनेजर जैंग जियान आ जाता है और केपीआई के बारे में पूछता है। स्टाफ जवाब भी नहीं दे पाती। बाद में शाओ हाय रूफटॉप के एज पर बैठा होता है। जीकॉन उससे लंच और ड्रिंक का पूछता है। ड्रिंक पीते ही शाओ हाय नशे में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के खिलाफ चिल्लाने लगता है। अचानक उसे डिजीनेस होती है। उसे समझ आता है कि ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। जीकॉन की डेविलिश ग्रिन दिखती है और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो खुद को क्लिफ पर चेन्ड पाता है। नीचे एक ड्रैगन दिखाई देता है। जीकॉन बताता है कि शाओ हाय सैक्रिफाइस है, क्योंकि उसके बॉडी में एंशिएंट लीनेज की स्पिरिचुअल रूट है। ड्रैगन उसे खाने लगता है। तेज दर्द के बीच शाओ हाय की ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती है और लाइफ एंड डेथ कर्स शुरू हो जाता है। अचानक टीचर की आवाज आती है। शाओ हाय आंखें खोलता है और खुद को क्लास में पाता है। क्लास हंस रही होती है, लेकिन शाओ हाय शांत रहता है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल होता है, हेवंस ने उसे आखिर कौन सा टैलेंट दिया है। हे क्लासरूम में गहरी थिंकिंग में डूबा होता है। ड्रैगन से मारे जाने के बाद वो अपने बेड पर जागा था और उसकी 20 साल से डोमेंट स्पिरिचुअल रूट अचानक अवेकन हो गई थी। उसके दिमाग में एक्स गर्लफ्रेंड के वर्ड्स गूंजते रहते हैं, जो उसे डिक्लाइनिंग कल्टीवेटर फैमिली का लास्ट डिसेंडेंट कहती थी। तभी एक लड़का उसके डेस्क पर पैर रखकर उसे इंटिमिडेट करता है। वो वीकली बिल्स और पोशंस की डिमांड करता है। क्लासमेट समझ जाते हैं कि जॉन जबाए फिर से किसी न्यूबी को टारगेट बना रहा है। ये उनके लिए एक एंटरटेनिंग शो होता है। हे सवाल करता है, जिस पर जबाई कहता है कि ये उसका टेरिटरी है और रूल्स वही बनाता है। जाने से पहले वो थ्रेट देता है कि क्लास खत्म होने तक सामान ना मिलने पर उसे पब्लिकली शेम करेगा। जैसे ही जबाई विंडो से जंप करता है, हे अचानक उसकी लेग पर स्लैप मार देता है। जबाई बैलेंस खोकर फेस फर्स्ट नीचे गिर जाता है। क्लासमेट्स शॉक में देख रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा वरी नहीं करते, क्योंकि जबाई स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। कुछ देर बाद जबाई उठकर धमकी देता है। हे के आगे बैठा स्टूडेंट उसे वार्न करता है कि जबाई एक डेंजरस बुली है और उससे पंगा लेना भारी पड़ेगा। शाम को हे गुजी एली पहुंचता है, जहां जबाई और उसके लोग पहले से वेट कर रहे होते हैं। वो उसे ट्रैश ट्रांसफर स्टूडेंट कहकर मजाक उड़ाते हैं। तभी हे खुद सामने आ जाता है और पूछता है कि किसने कहा कि वो छुपेगा। लैकीज शॉक हो जाते हैं। जबाई नोटिस करता है कि हे बिल्कुल स्कैर्ड नहीं है। एक लैकी हे को किक मारता है और वो वॉल से टकराता है। सब समझ लेते हैं कि वो वीक है, लेकिन खून से सना हे हंसते हुए कहता है कि उसे पेन नहीं हुआ। ये सुनकर जबाई रेज में आ जाता है। अचानक खून उड़ता है और जबाई की लेग कटकर जमीन पर गिर जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। हे उसका मजाक उड़ाता है। तभी एक मिस्टीरियस औरत ब्लिंक में प्रकट होकर हे के सामने खड़ी हो जाती है।
बॉल्ड लैकी उस पर लीथल अटैक करता है, जिससे भयानक एक्सप्लोजन होता है। धुआं छटने पर वो शॉक में रह जाते हैं। अटैक सीधे उसके सिर पर लगा था, फिर भी वो औरत बिल्कुल अनस्केथ खड़ी होती है। इस सीन से कुछ पल पहले एक फ्लोटिंग आइलैंड पर पुरानी ट्री के नीचे सिल्वर हेड वुमन और एक वाइट क्रेन बैठे होते हैं। वे चाइनीज चेकर्स खेल रहे होते हैं। क्रेन, जिसे लॉर्ड डिवाइन ड्रैगन कहा जाता है, उससे पूछती है कि वो हमेशा ह्यूमन फॉर्म में क्यों रहती है। डिवाइन ड्रैगन कहती है कि उसे इमॉर्टल पैलेस के रूल्स पसंद नहीं। वो मानती है कि ओरिजिनल फॉर्म दिखाना जरूरी नहीं, वरना सब अजीब से हाइब्रिड बन जाते हैं। क्रेन चौंक जाती है और बताती है कि डिवाइन ड्रैगन से खून बह रहा है। डिवाइन ड्रैगन मजाक में कहती है कि उसने 100 साल से खून नहीं बहाया और खुद को इनविंसिबल मानती है, लेकिन अचानक उसका खून तेजी से बहने लगता है। क्रेन पैनिक होकर होम्योस्टेसिस स्पेल इस्तेमाल करती है। डिवाइन ड्रैगन मॉर्टल रेल्म की ओर उड़ जाती है। उड़ते समय उसके हाथ पर एक मार्क उभरता है। स्कैन करने पर पता चलता है कि ये एक डेथ कर्स है, जिसे वो डिस्पेल नहीं कर सकती। उसे समझ आता है कि लाइफ कर्स ह्यूमन वर्ल्ड से जुड़ा है और कल्प्रिट को ढूंढना होगा। उधर एली में पूरा एरिया बैरियर से कवर होता है। जबाई शॉक में होता है क्योंकि डिवाइन ड्रैगन ने उसका अटैक बिना हिले सह लिया। वो समझ जाता है कि उसका कल्टिवेशन लेवल उससे बहुत ऊपर है। डिवाइन ड्रैगन कामली कहती है कि लो लेवल कल्टिवेटर से लड़ते हुए वो उनकी वीकनेस भूल चुकी थी। जबाई अपने आदमी को हटने को चिल्लाता है, लेकिन बॉल्ड गाय एक पल में पीसेज में उड़ जाता है। जबाई डर से जमीन पर गिर जाता है। तभी हे हवा में उठता है। डिवाइन ड्रैगन हैरान होती है कि जिसे उसने खा लिया था वो जिंदा कैसे है। वो कर्स हटाने का आदेश देती है। हे कहता है कि उसे कर्स हटाना नहीं आता। गुस्से में डिवाइन ड्रैगन उसे बार बार जमीन पर पटकती है, लेकिन अचानक वो खून घांसती है। उसे समझ आता है कि हे को डैमेज देने से उसे खुद चोट लगती है। हे रिवाइव हो जाता है और कॉम्पनसेशन मांगता है। वो इमॉर्टैलिटी चाहता है। डिवाइन ड्रैगन इरिटेट होकर एक कल्टिवेशन मैनुअल फेंक देती है। वो कहती है कि इमॉर्टैलिटी इंस्टेंट नहीं मिलती, लेकिन ये टेक्निक फ्यूचर का रास्ता खोल सकती है। बुक पर लिखा होता है एडवांस्ड पेमेंट ऑफ स्किल्स। हे समझ जाता है कि कल्टिवेशन ही उसका सही रास्ता है। उधर जबाई दीवार से चिपककर खुद को छुपाने की कोशिश करता है। डिवाइन ड्रैगन उसे चेतावनी देती है कि सब कुछ भूल जाए। अचानक जबाई की आंख खुलती है। एग्जाम रूम में बॉडी कल्टिवेशन इंस्ट्रक्टर उस पर चिल्ला रहा होता है। उसे कल की कोई बात याद नहीं रहती। इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि न्यू सेमेस्टर का फर्स्ट मंथली एग्जाम शुरू हो चुका है। बॉटम रैंकिंग स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर होने के खतरे में हैं। हे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट वीक में ही मंथली एग्जाम आ जाएगा, जबकि क्लास में ठीक से कुछ सिखाया भी नहीं गया था। बगल में बैठे ग्रीन हेड गाय ने बताया कि सीनियर ईयर ऐसा ही होता है। जो सिखाना था वो पहले 2 साल में खत्म हो चुका होता है। उसने समझाया कि सीनियर ईयर में प्रेप क्लासेस लेना जरूरी है। हे को ये बात पहले पता नहीं थी। ग्रीन हेड गाय आगे बताता है कि असली एफर्ट एक्स्ट्रा करिकुलर्स में लगता है। सीनियर ईयर ज्यादातर एग्जाम्स, रैंकिंग्स और सेल्फ हाइप का समय होता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि हे ने कोई प्रेप क्लास नहीं ली। वो कहता है कि एग्जाम में हे पूरी तरह स्क्रूड है। वो फैट स्टूडेंट से कहता है कि उसकी रैंक बदलने वाली है। हंसते हुए बताता है कि ट्रांसफर स्टूडेंट क्रैम स्कूल में रजिस्टर ही नहीं हुआ। पूरी क्लास हंस पड़ती है। ग्रीन हेड गाय की नज़र जबाई पर जाती है और वो सोचता है कि क्लास बुली ने हे को कैसे छोड़ दिया। उधर जबाई भी बेचैन होता है। उसके हेंचमैन मारे जा चुके थे और उसके मन में खतरे का डर बैठा था। पहला पेनिट्रेशन टेस्ट शुरू होता है। फील्ड में बैरियर स्पेल कास्ट किया जाता है। इंस्ट्रक्टर जबाई को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाता है। जबाई का अटैक बेहद डिस्ट्रक्टिव होता है और वो 5 लेयर्स पेनिट्रेट कर देता है। इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि ये टॉप लेवल रिजल्ट है। गर्ल्स चीयर करने लगती हैं। ग्रीन हेड गाय मानता है कि ये इम्प्रेसिव है। वो बताता है कि जबाई अकेला स्टूडेंट है जिसे बॉडी कल्टिवेशन के दम पर हेजू यूनिवर्सिटी रेकमेंड मिली है। नॉर्मली सीनियर ईयर में स्टूडेंट्स 2-3 लेयर्स तक ही पहुंचते हैं। 5 लेयर्स लीडिंग रिकॉर्ड होता है। इसके बाद फैट स्टूडेंट वू को बुलाया जाता है। वो किसी तरह फर्स्ट लेयर पार कर लेता है और पास होने पर खुश हो जाता है। अब ट्रांसफर स्टूडेंट हे को बुलाया जाता है। इंस्ट्रक्टर उसे देखकर खुश नहीं होता। ग्रीन हेड गाय सोचता है कि अगर वो एक लेयर भी ना तोड़ पाया तो उसे लीव करने को कहा जाएगा। हे फोकस करता है। उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। इंस्ट्रक्टर उसके एम्प्टी हैंड्स पर मजाक उड़ाता है और पूरी क्लास हंसती है।
लेकिन अगले पल हे के हाथ में बॉल बनती है। वो थ्रो करता है, बॉल तेजी से सारी लेयर्स तोड़ती चली जाती है। इंस्ट्रक्टर शॉक में आ जाता है और डरता है कि कहीं बैरियर ही न टूट जाए। लास्ट बॉल पर बॉल वैनिश हो जाती है। फिर भी ये रिजल्ट पूरे ईयर का रिकॉर्ड बन जाता है। इंस्ट्रक्टर पहली बार पाम लाइटनिंग देखता है और हे को हेवनली जीनियस कह देता है। गर्ल्स उसके चारों तरफ जमा हो जाती हैं। अब सब मानने लगते हैं कि वो किसी मेजर सेक्ट से जुड़ा है। ग्रीन हेड गाय समझ जाता है कि वो पहले हंसकर भारी गलती कर चुका है। वो नर्वस होकर माफी मांगता है। हे जल्दी में गुड बाय कहकर फ्लैश की तरह निकल जाता है। ग्रीन हेड गाय हैरान रह जाता है कि वो ट्रेन के लिए इतनी तेज दौड़ा। हे पूरी स्पीड से भागता है। वो अनॉयड होता है और समझ जाता है कि ड्रैगन ने उसे टाइम बॉम्ब जैसी मैनुअल दी थी। उसमें ब्लैक नेदर पाम लाइटनिंग पूरा करने का ऑर्डर था। टाइम पर ना करने पर पेनल्टीज और कल्टिवेशन लॉस लिखा था। उसका टाइमर 11:05 पर चल रहा होता है। हेज के रूम में वो शेल्स खंगाल रहा था एक स्किल बुक ढूंढने के लिए। ये वही बुक थी जो उसने ऑनलाइन खरीदी थी, लेकिन तब वो उसे समझ नहीं पाया था और स्टार्टिंग पेजेस स्किप कर दी थी। अब उसे फिर से इनिशियल कल्टीवेशन स्टेप्स की बेहद ज़रूरत थी। वो बुक दोबारा ऑर्डर नहीं कर सकता था क्योंकि डिलीवरी नेक्स्ट डे ही आती। तभी उसे ई बुक का आइडिया आया, लेकिन प्राइस देखकर वो ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। नेबर्स डिस्टर्ब हो गए और कंप्लेन करने लगे। पहली बार उसने इस बुक पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स खर्च किए थे, लेकिन अब प्राइस कई गुना बढ़ चुकी थी। इस मोमेंट पर उसके पास सिर्फ 8 आवर्स से थोड़ा ज़्यादा टाइम था। अगर अभी ऑर्डर नहीं किया तो ट्रेनिंग इम्पॉसिबल हो जाती। पहले से ही उस पर हैवी एक्सपेंसेस थे, जैसे ओल्ड प्रिंसिपल को दिए गए 50,000 वेन। आखिरकार उसने ई बुक खरीद ली। प्राइस 200,000 वेन। अकाउंट बैलेंस गिरकर 3,372.29 रह गया। इसके बाद वो माउंटेन्स चला गया और बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस की। अब उसके पास करीब 3 घंटे बचे थे, जो उसने स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेशन में लगाए। लास्ट 1 घंटे में मूव प्रैक्टिस हुई, फॉरेस्ट में एक्सप्लोजन्स हुए और ट्रीज रॉक्स टूट गए। 32 सेकेंड्स बाकी रहते उसने कल्टिवेशन कंप्लीट कर ली और कैजुअली बोला कि ये ईजी था। लेकिन अचानक उसे डिजीनेस हुई और वो बेहोश हो गया। उसी समय फ्लोटिंग आइलैंड के बाथ हाउस में डिवाइन ड्रैगन शावर ले रही थी। अचानक पानी लाल हो गया। उसने कंप्लेन की कि इमॉर्टल ड्यू वेस्ट हो गई। चेक करने पर पता चला कि ओवर एक्सर्शन से उसकी सडन डेथ हो गई थी। हल्की रिस्ट्रिक्शन ही उसे नॉकआउट करने के लिए इनफ थी। अब उसे हील करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 1 हफ्ते पहले क्लास प्लेसमेंट टेस्ट में जी टॉप 10 में आ गया था और बॉडी टेम्परिंग के दम पर एलीट क्लास में घुसा था। तभी नोटिस हुआ कि बॉटम रैंक पर ही का नाम था, एक अननोन ट्रांसफर स्टूडेंट। प्रेजेंट टाइम में जबाई देखता है कि हे ने टेस्ट में 10 रैंक्स जंप कर लिए हैं और अब रैंक 33 पर है। तभी टेस्ट स्टार्ट होता है। जिम में एक स्टूडेंट को इतनी जोरदार पाम हिट लगती है कि उसकी नेक टूट जाती है। इंस्ट्रक्टर मेडिक बुलाता है। हे पूछता है कि ये कैसा टेस्ट है। उसे बताया जाता है कि ये पाम स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट है, जबाई की स्पेशलिटी। जबाई का सामना होता है ज़ियाओ इकाई से, जो पाम स्ट्रेंथ में सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यूआई फॉर्ज्ड स्टील पाम यूज़ करता है और आयरन टेम्पर्ड स्टील को ओवररेटेड कह देता है, लेकिन डस्ट हटते ही वो शॉक में रह जाता है। जबाई अभी भी खड़ा था। जबाई पलटकर अटैक करता है और यूआई गिर पड़ता है। इंस्ट्रक्टर उसे इन्फर्मरी भेजता है और नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाता है, वू। लेकिन जबाई ने सजेस्ट किया कि पहले हे को बुलाया जाए। ये सुनकर हे को सरप्राइज हुआ। उसे ओपन सोर्स और पेटेंटेड कल्टीवेशन मेथड्स के बारे में बताया गया। क्लासमेट ने एक्सप्लेन किया कि कल्टीवेशन मेथड्स 2 टाइप्स की होती हैं। ये कॉमन सेंस था, इसलिए सबको हैरानी हुई कि हे ने 10th 11th किस स्कूल से पढ़ाई की। हे ने कामली बताया कि वो म्यूनिसिपल नंबर 3 हाई स्कूल से है। सब समझ गए कि उसकी फाउंडेशन क्यों वीक है। वो एक नॉर्मल, नॉन इमॉर्टल कल्टीवेशन स्कूल था। ग्रीन हेड स्टूडेंट ने बताया कि ओपन सोर्स मेथड्स पब्लिकली अवेलेबल होती है, कोई भी उन्हें फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है। पेटेंटेड मेथड्स इमॉर्टल कल्टीवेशन पेटेंट ब्यूरो में रजिस्टर होती है और सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही यूज़ कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड यूज़ पर लीगल पनिशमेंट या एक्सटर्मिनेशन तक हो सकती है। जैसे फॉर्ज्ड स्टील पाम ओपन सोर्स थी, लेकिन 100 रिफाइंड स्टील पेटेंटेड मेथड थी। इनकी डिफ़िकल्टी और थ्रेशोल्ड काफ़ी हाई होती है। इंस्ट्रक्टर ने कोट रिपेयर किया और हे को नीचे बुलाया। हे और जबाए आमने सामने खड़े हो गए। जबाए का हार्ट तेज धड़कने लगा।
वो नहीं समझ पा रहा था कि सिर्फ एक टेस्ट हारने पर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। हे ने सजेस्ट किया कि दोनों साथ अटैक करें। ये सुनकर ज़बाए भड़क गया और उसे एरोगेंट कहा। हे ने फॉर्ज्ड स्टील पाम यूज़ की। ज़बाए अनइम्प्रेस था और उसने 100 रिफाइंड स्टील एक्टिवेट कर दी। इंस्ट्रक्टर ध्यान से देख रहा था। दोनों की पाम्स टकराईं। अगले ही पल ज़बाए हवा में उड़ गया और दीवार से जा टकराया। इम्पैक्ट से दीवार में डेंट और ज़मीन में बॉडी शेप्ड होल बन गया। क्राउड और इंस्ट्रक्टर दोनों शॉक्ड रह गए। हे की ओपनिंग मूव ओपन सोर्स थी, लेकिन क्लैश के समय उस पर 100 रिफाइंड स्टील लेयर हो गई थी। इंस्ट्रक्टर सोचने लगा कि क्या हे प्राइवेटली पेटेंटेड मेथड प्रैक्टिस करता है। हे ने कहा कि ज़बाए को इन्फर्मरी भेजा जाए, वो दीवार में फंसा था। इंस्ट्रक्टर कुछ ना बोला। पीछे मुड़ने पर हे ने देखा कि वो बिल्कुल टेम्ड डॉग जैसा था। इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि उसने किस मास्टर से ट्रेनिंग ली। विस्पर में हे ने कहा, ड्रैगन लॉर्ड। ज़बाए इन्फर्मरी में होश में आया, गुस्से से भरा हुआ। तभी शियान ने हे की फोटो देखकर कहा कि वो किसी परिचित जैसा लगता है। उसे वंडर हुआ कि कहीं ड्रैगन लॉर्ड ने मर्सी तो नहीं दिखाई। उसे याद आया कि नेक्स्ट एग्जाम केमिस्ट्री का है। ज़बाए ने बताया कि पॉइजन मेकिंग और टॉक्सिन टेस्टिंग आएगी। शियान के फेस पर डेविलिश ग्रिन आ गई। उसने कार जंकयार्ड की बात की। ज़बाए ने फॉर्ज्ड स्टील कंप्लीशन तक प्रैक्टिस की और स्क्रैप्ड कार्स क्रश करने की रिपोर्ट दी। पेमेंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। सिस्टम ने उसे 100 रिफाइंड स्टील जल्दी कंप्लीट करने को कहा। उसके स्ट्राइक्स हो चुके थे, लेकिन हिट्स कम थे। वो सोच रहा था कि किससे फाइट करे। तभी एक आदमी आया और पूछा कि क्या वो हे है। हे ने डिनाई किया और खुद को इंजियान बताया। आदमी चिल्लाया कि यंग मास्टर झैंग निंग उसे लेसन सिखाने भेजा है। वो झैंग जियोवान था, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन रेल्म टियर 9। हे चैलेंज के लिए रेडी था। जियोवान को अजीब लगा कि वो डरा नहीं। उसने पंच मारा और हे उड़कर गिर गया। वो फिर चार्ज किया, लेकिन हिट से पहले वो कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड हो गया। हे उसे घूर रहा था और ज्यादा पावर लगाने की डेयर दे रहा था। फॉरेस्ट में फाइट शुरू होते ही पूरा इलाका हिल उठा। हे को लगातार हिट और किक लगी। फेस डाउन गिरने के बाद भी उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी, जिसे देखकर ज़ीक सिन कंफ्यूज हो गया। हे बीटन था, ऑरा कमज़ोर हो रही थी, फिर भी वही क्रीपी एक्सप्रेशन बना रहा। आखिर ज़ीक सिन ने इंस्टेंट किल अटैक का फैसला किया। थर्ड सीक्वेंस एक्टिवेट हुई। हे के टॉर्सो पर पावरफुल ब्लो पड़ा और वो उड़कर एक बड़े बोल्डर से टकराया। वो घुटनों के बल गिर गया। ज़ीक्वान ने कमेंट किया कि आजकल के हाई स्कूलर्स वीक होते हैं। हे बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर ज़ीक्वान शॉक्ड रह गया। हे हील हो रहा था और रिकवरी स्पीड असामान्य थी। ज़ीक्वान ने फाइनल स्ट्राइक मारी। चारों तरफ तेज विंड गस्ट फैल गया। फिर भी हे के चेहरे पर वही ग्रिन थी। उसे रियलाइज हुआ कि ये उसकी 2020th बीटिंग थी, यानी 100 रिफाइंड स्टील ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। हे ने ज़ीक्वान की लेग पकड़ी और ब्लैक अंडरवर्ल्ड पाम थंडर टॉर्सो पर अनलीश कर दी। ज़ीक्वान ने ब्लॉक किया और एंट्री लेवल स्पेल कहकर स्कॉफ किया। हे ने दूसरा हाथ उठाया, पहले फॉज स्टील पाम, उसके ऊपर 100 रिफाइंड स्टील लेयर। डायरेक्ट हिट पड़ा। ज़ीक्वान उड़ता हुआ ट्री ट्रंक चीरता चला गया। बैलेंस संभालने के बाद उसके मुंह से ब्लड निकला। उसे समझ आ गया कि कई मेरिडियंस शैटर हो चुके हैं। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक हाई स्कूलर उसे हीलिंग पर मजबूर कर दे। वो बदला लेने की कसम खा ही रहा था कि एक लाइटनिंग बॉल उसके हाथ से चिपक गई। वो पैनिक हुआ, लेकिन डिटैच करने से पहले वो एक्सप्लोड हो गई। उसके शरीर का कुछ भी नहीं बचा सिवाय उसके शेड्स के। हे ने उन्हें पहन लिया। सिस्टम ने एनिमी डिफीट नोटिफाई किया और डायनामिक मोनोकल नाम का मैजिकल टूल दिया जो विजन एनहांस करता था। अगले दिन रैंकिंग्स आईं। हे 18th रैंक पर पहुंच चुका था। ज़बाए परेशान था कि वो बहुत तेज क्लाइम कर रहा है। एक वुमन ने फास्ट रैंकिंग का सीक्रेट पूछा और युआन नरिशिंग पिल्स ऑफर की। कुछ गर्ल्स चुपचाप सुन रही थीं और उसे गाओ फेई कह रही थीं। थोड़ी देर बाद केमिस्ट्री क्लास शुरू हुई। पॉइजन मेकिंग और डिटेक्शन डेमोन्स्ट्रेट होने थे। टीचर ने वार्निंग दी कि फ्यूचर करियर्स में पॉइजन से बचना ज़रूरी होगा। स्टूडेंट्स को सैंपल्स मिले, पॉइजन आइडेंटिफाई करना था और नॉन टॉक्सिक आइटम स्वॉलो करने थे। फाइनल ग्रेड स्पीड और एक्यूरेसी पर डिपेंड करती थी। ज़बाए ने सीक्रेटली हे की ट्रे टैम्पर कर दी थी। स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से पॉइजन डिटेक्ट करना मुश्किल था। उसे पूरा भरोसा था कि हे यहीं मरेगा। जब सब स्टूडेंट्स टेस्ट में बिजी थे, हे अब तक शांत बैठा था। तभी उसने फूड की तरफ हाथ बढ़ाया। फ्लोटिंग आइलैंड पर डिवाइन ड्रैगन फिशिंग कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था।
गॉड बनने के बाद उसकी लाइफ बेहद बोरिंग हो गई थी। करने को कुछ नहीं था, बस फिशिंग और इंतजार। उसी दौरान उसकी आंखों और नाक से खून बहने लगा। लगभग 5 मिनट पहले हे ने अपनी ट्रे का पूरा फूड खा लिया था। टीचर चियन गान को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा कि क्या वो सच में जानता है कि वो क्या कर रहा है। फिर उसने राहत ली क्योंकि उसने पहले से डोसेज कंट्रोल रखा था। उसने बताया कि पॉइजन लीथल नहीं है, लेकिन सीरियस डायरिया होगा। जबाई ग्रिन करने लगा। उसे लगा ये सिर्फ इमेजिनेशन है। उसने हर फूड आइटम पॉइजन किया था, इतना कि कोई कई बार मर जाए। हे का चेहरा पेल हो गया। उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बहने लगा और वो गिर पड़ा। टीचर चियन गान ने पल्स चेक की और डेथ अनाउंस कर दी। कुछ स्टूडेंट्स पैनिक हुए, कुछ इंडिफरेंट रहे। सीनियर ईयर में डेथ कॉमन मानी जाती थी। रैंक 19 वाला स्टूडेंट खुश हो गया। टीचर चियन गान वरिड थी, लेकिन उससे ज्यादा फ्यूरियस कि एग्जाम से छेड़छाड़ हुई है। उसी बीच हे रिकवर हो गया। टीचर शॉक में थी। करियर में पहली बार डेड घोषित स्टूडेंट जिंदा हुआ था। हे ने कामली बताया कि 5 आइटम्स पॉइजन थे और पॉइजन के नाम भी बताए। जबाई नर्वस हो गया। उसने एक्सपर्ट पॉइजन मास्टर हायर किया था, फिर भी हे बच गया। बाद में लैब में टीचर चियन यान ने हे के ब्लड सैंपल एनालाइज किए। उसे समझ आ गया कि आंसर्स सही थे और पॉइजन हाई लेवल था। उसे एनालाइज करने में आधी रात लग गई। उस पल उसे लगा कि हे एबनॉर्मल है। इधर न्यू इमॉर्टल बुक स्टोर में हे बुक सर्च कर रहा था। डिवाइन ड्रैगन ने पाम्स के थ्रू कांटेक्ट किया और बताया कि ये फोरबिडन टेक्निक है। उसने इमरजेंसी के लिए हेल्थ बार्स लिंक कर दिए। हे ने कंप्लेन किया कि ये मेथड पेनफुल है। डिवाइन ड्रैगन ने समझाया कि गॉड्स स्ट्रेटेजिक न्यूक्स जैसे होते हैं और कैजुअल कांटेक्ट डेंजरस है। हे ने ट्रेजर्स का पूछा तो उसने कहा कि इंस्ट्रक्शंस पहले ही इन्फ्यूज्ड है। हे के हाथ फिर ब्लीड हुए। स्टाफ ने नोटिस किया और कंसर्न जताया। हे ने अपोलोजाइज किया और बुक्स के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो कंडेंसेशन रेल्म एम कर रहा है। स्टाफ सरप्राइज थी। उसने समझाया कि एग्जाम में ब्रेक थ्रू होने पर एडमिशन गारंटीड होता है। उसने 3 बेस्ट सेलिंग बुक्स दी। हे ने कल्टिवेशन गाइड चुनी। बुक में लिखा था कि प्रोसेस रिस्की और एक्सपेंसिव है और डेथ का खतरा भी है। हे ने डिसाइड किया कि उसे बस कंडेंसेशन पिल प्रिपेयर करनी है। उधर जबाई पॉइजन मास्टर पर चिल्ला रहा था। हे की रैंक अब क्लास में 10th हो चुकी थी। जबाई ने 1 वीक का टाइम दिया। अगर हे नहीं मरा तो पॉइजन मास्टर मरेगा। तभी रूफ से तेज आवाज आई। अनएक्सपेक्टेडली हे ने स्वॉर्ड से ब्रेक थ्रू कर लिया। इस कॉन्फ्रंटेशन से कुछ मोमेंट्स पहले जैंग रेजिडेंस की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। सेकंड फ्लोर पर तैनात एक गार्ड ने देखा कि उसका कलीग अचानक डेड गिर पड़ा। वो रेडियो उठाने ही वाला था, लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले उस पर अटैक हो गया। अगले ही पल इंट्रूडर सेकंड फ्लोर की बालकनी पर जंप कर गया। रूफ पर मौजूद गार्ड्स भी उसी का शिकार बने। इसी दौरान उसे जबाई की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी डेथ का डेडलाइन सुना रहा था। उसने पावर कॉन्सेंट्रेट की और फ्लोर में होल बना दिया। वो 2 फ्लोर्स नीचे गिरा और सीधे जबाई तक पहुंच गया। स्वॉर्ड निकालते ही उसने जबाई के शोल्डर पर सीधा स्टैब किया। जबाई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने रॉन्ग पर्सन से पंगा ले लिया है। अगर स्वॉर्ड हार्ट के थोड़ा और पास होता तो उसकी लाइफ वहीं खत्म हो जाती। फिर भी जबाई ने रिटेलिएट करने की कोशिश की। उसने पाम टेक्निक से हे को पीछे पुश किया। हे ने स्वॉर्ड से ब्लॉक किया। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि जबाई कई वॉल्स पार करता हुआ आखिरी वॉल में डेंट बनाकर रुका। तभी हे की तरफ नीडल्स फेंकी गईं। उसने स्वॉर्ड से ब्लॉक किया, हालांकि वो थोड़ा ऑफ गार्ड था। फिर एक आदमी ने यूनिक स्टाफ वेपन से अटैक किया, जिसका मेटालिक एंड फ्लावर की तरह ओपन क्लोज होता था। हे ने ब्लॉक किया, लेकिन बटन प्रेस होते ही ब्लेड उसकी आई की तरफ आई। हे साइडवेज हटा, सिर्फ हल्की स्क्रैच आई। उसी पल उस आदमी ने इंट्रूडर को पहचान लिया। ये वही हाई स्कूल स्टूडेंट था जो पॉइजन से बच गया था। उसने कहा कि वेनम नीडल्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। ये एंसेस्ट्रल पॉइजन सडन डेथ के लिए काफ़ी था। हे की चीख से खून बहा, लेकिन उसकी डेयर ने पॉइजन मास्टर को अनईजी कर दिया। अगले ही पल हे गायब हो गया। फ्लैश की तरह वो जबाई के सामने पहुंचा और स्वॉर्ड तान दी। स्टैब फेल हुआ। जबाई समहाउ इवेट कर गया। तभी कई नीडल्स हे की तरफ आईं। पॉइजन मास्टर अनॉयड था कि इतनी टॉक्सिसिटी के बाद भी ये किड खड़ा था। हे ने एक आइटम तोड़ दिया। पॉइजन मास्टर चिल्लाया कि जबाई भाग जाए,
नीडल्स की कर्टन बनाकर उसने कवर दिया। हे ने देखा कि जबाई विंडो से जंप कर गया। अब पॉइजन मास्टर ने कॉन्डेंसेशन रेल्म की पावर दिखाई। वॉल्स में धसी नीडल से ग्रीन मिस्ट निकलने लगी। हे खांसने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। वो डेड लग रहा था। पॉइजन मास्टर हंसा और मॉक करने लगा। तभी एक स्टैचू 2 हिस्सों में कट गई। हे की आंखें खुली, उसने स्वॉर्ड उठाई और पॉइजन मास्टर पर सीधा स्लैश कर दिया। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्ले अवतार टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद से डिवाइन ड्रैगन को हर बार डैमेज होने पर खून से नहीं ढकना पड़ता था, लेकिन इस बार उसके 2 अवतार एक साथ डिस्ट्रॉय हो गए, जिससे उसे तुरंत एहसास हो गया कि हे किसी ट्रिकी सिचुएशन में फंस चुका है। इसलिए उसने स्थिति चेक करने का फैसला किया और देखा कि हे स्वॉर्ड से एक पॉइजन मास्टर पर ब्रूटल स्लैश कर चुका है। पॉइजन मास्टर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कॉन्डेंसेशन रेल्म का कल्टिवेटर स्पिरिचुअल अट्रैक्शन रेल्म के किसी स्टूडेंट से हार सकता है, मगर ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से उसकी पल्स खत्म हो चुकी थी। हे ने बॉडी लूट कर ली, क्योंकि बेकार दिखने वाले आइटम्स भी बाद में कैश में कन्वर्ट हो सकते थे। उसी समय पहाड़ों के रोड साइड पर जबाई बुरी तरह पैंट करता हुआ भाग रहा था। फोन भूल जाने के कारण उसे एक कार रोककर बैकअप कॉल करना पड़ा। उसका गुस्सा ट्रांसफर स्टूडेंट पर फूट पड़ा और उसने जैंग फैमिली के असैसिन्स इकट्ठा करके पूरे फैमिली को वाइप आउट करने की कसम खाई। लेकिन उसकी उम्मीद के खिलाफ हे अचानक सामने अपीयर हुआ और स्वॉर्ड से हमला किया। जबाई ने 100 रिफाइंड स्टील टेक्निक से बॉडी स्ट्रेंथन की, फिर भी उसकी आर्म कट गई और डिस्टेंस बनाने के लिए पीछे हटते ही उसके चेहरे पर एक ऑर्ब फेंका गया, जो एक्सप्लोड होकर उसे क्लिफ से नीचे गिरा गया। जमीन पर गिरते ही वो हिल भी नहीं पाया और जैंग फैमिली का नाम लेकर इंटिमिडेशन करने की कोशिश करता रहा, मगर हे ने बिना इमोशन हेड स्लैश कर दिया। बॉडी को बर्न करके एविडेंस इरेज कर दिया और जानता था कि प्रूफ हो या ना हो, जैंग फैमिली फ्यूचर में उसे टारगेट करेगी, क्योंकि वो अभी भी उनकी पेटेंटेड टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। फिर भी उसे सैटिस्फैक्शन था कि उसकी रिवेंज बेकार नहीं गई। जल्दी में निकलते हुए भी उसने कॉन्डेंसेशन पिल्स के 3 पीसेस गोल्ड, सिल्वर, ट्रेजर्स, टैलिस्मन्स और स्टैंडर्ड ब्लेड्स कलेक्ट कर लिए और बाद में सेल करने का प्लान बनाया। सिस्टम ने सेल वर्ड डिपेक्ट करते ही सेल्स इंटरफेस एक्टिवेट कर दिया और एडवांस पेमेंट स्किल्स के बाद सिस्टम लाइक पॉपअप्स और भी क्रेजी हो गए। आइटम सेल होते ही अकाउंट में 1,54,178 क्रेडिट हुए, लेकिन हेवन ओपनिंग ब्लेड की 1 मिलियन वेन प्राइस देखकर उसे रॉबरी जैसा लगा, इसलिए उसने दूसरे आइटम्स चेक किए। पॉकेट पैंट्स, स्विफ्ट आई कॉन्टैक्ट लेंस, एंटी इम्पैक्ट शर्ट और ग्रिप शूज खरीदते खरीदते उसके पास सिर्फ 4,718 बैलेंस बचा, जिसे देखकर वो ऑलमोस्ट रो पड़ा। उधर डिवाइन ड्रैगन मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस ब्रैट को ब्लड कर्स डालने की सजा देने का इरादा और पक्का हो गया। तभी एक कैट ने लॉर्ड ड्रैगन किंग को रिपोर्ट दी कि ह्यूमन ब्लड कर्स तोड़ने का तरीका मिल गया है। आल्टर पर मैजिक सर्कल एक्टिवेट हुआ और पता चला कि हे की ब्लड लाइन कुछ खास नहीं है और कर्स उसकी कल्टिवेशन लिमिट पर ही डिपेंड करता है। मैजिक फॉर्मेशन के सेंटर में जाते ही डिवाइन ड्रैगन को असहनीय दर्द हुआ, जबकि अर्थ पर हे गहरी नींद में था और कर्स ने फिजिकल फॉर्म लेकर उसके बॉडी में एंट्री कर ली। डिवाइन ड्रैगन उसे काटने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर नॉक हुई और एक मैसेंजर ने सेलेस्टियल मिनिस्टर के इनविटेशन की खबर दी, जिससे सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। डिवाइन ड्रैगन अलर्ट पर थी, क्योंकि ये विजिटर किसी भी तरह से अच्छे इंटेंशंस लेकर नहीं आया था। वो थ्रोन के सामने खड़ी थी, लेकिन थ्रोन खाली था। तभी अचानक एक आवाज आई कि क्या वो वहां बैठना चाहेगी। उसी पल थ्रोन के राइट साइड पर एक आदमी प्रकट हुआ और उसने बताया कि सेलेस्टियल एम्परर कई सालों से इमर्ज ही नहीं हुआ है, इसलिए थ्रोन काफी समय से खाली पड़ा है और थोड़ी देर बैठने में कोई हार्म नहीं है। डिवाइन ड्रैगन ने स्कॉफ करते हुए कहा कि सभी इमॉर्टल्स जानते हैं कि थ्रोन पर बैठने की सबसे ज्यादा ईगरनेस उसी की है। उसने साफ वार्निंग दी कि माइंड गेम्स न खेले और सीधे बताए कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। वो आदमी हंसते हुए बोला कि उसका हॉट टेम्पर्ड नेचर अब भी वैसा ही है, और फिर उसने बताया कि उसकी हाई इमॉर्टल प्रमोशन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। ये सुनते ही डिवाइन ड्रैगन भड़क उठी, क्योंकि उसने सदियों पहले अपना टेरिटरी और सबऑर्डिनेट्स छोड़कर इमॉर्टल पैलेस ज्वाइन किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे 100 साल बाद प्रमोशन का प्रॉमिस दिया गया था। उस आदमी ने समझाया कि अब सिचुएशन बदल चुकी है, क्योंकि बहुत से माइनर इमॉर्टल्स प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पुराने प्रॉमिस के आधार पर अप्रूवल देने से ऑब्जेक्शंस होंगे। उसने सलाह दी कि वो और मेरिट अक्यूमुलेट करे और कल्टिवेशन थोड़ा और बढ़ाए, लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले ही डिवाइन ड्रैगन वहां से गायब हो चुकी थी।
कैट ये देखकर हैरान रह गई कि वो इतनी जल्दी लौट आई। वो स्काई में इमेंस स्पीड से उड़ रही थी और उसके चेहरे पर फ्यूरियस एक्सप्रेशन साफ दिख रहा था। क्लिफ के पास लैंड करते ही इतना जोरदार इम्पैक्ट हुआ कि पूरा फॉरेस्ट हिल गया। कैट सिर के बल चट्टान पर गिर पड़ी और घबराकर पूछा कि क्या वो ठीक है। डिवाइन ड्रैगन रॉक्स पर लेटी हुई सार्कास्टिक टोन में बोली कि रिस्ट्रेंड महसूस करने के अलावा सब ठीक है। कैट को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने अभी-अभी पूरा माउंटेन शैटर कर दिया था। लेकिन डिवाइन ड्रैगन जानती थी कि उसका फ्री रेंज खत्म हो चुका है और अब उसे उस म्यूल को और हार्ड पुश करना होगा। उधर ह्यूमन रेल्म के फॉरेस्ट में हे ट्रेनिंग कर रहा था और पास बैठा बर्ड अनॉयड था क्योंकि उसे सोने नहीं दिया जा रहा था। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि स्पिरिट अट्रैक्टिंग ब्रीदिंग टेक्निक कंप्लीट हो चुकी है और कॉन्डेंसेशन रेल्म के लिए उसकी फाउंडेशन और भी सॉलिड हो गई है। एडवांस पेमेंट के बाद उसने कॉन्डेंसेशन रेल्म कल्टिवेशन एक्टिवेट किया। पावर सर्ज उसके बॉडी से स्काई तक शूट हुआ और स्मोक और डस्ट चारों ओर फैल गई। क्लियर होने पर उसकी आईज रेड ग्लो करने लगी और प्रीपेड एडवांसमेंट के कारण बॉडी स्ट्रेंथ, मैना और मैक्स हेल्थ पॉइंट्स काफ़ी बढ़ चुके थे। डिवाइन सेंस और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी बूस्ट हो गई और कॉन्डेंसेशन रेल्म एक्सक्लूसिव टेक्निक्स और आर्टिफैक्ट्स अनलॉक हो गए। सिस्टम ने कंडीशंस बताईं, लेकिन उसके पास सब पहले से मौजूद था। तभी अचानक साइड क्वेस्ट एक्टिवेट हो गया जिसमें हेमरेज कर्स के साथ सीक्रेट रेल्म क्लियर करने का आदेश था और टाइम लिमिट भी शुरू हो गई। रेड ग्लो के साथ मैजिक सर्कल उसके नीचे एक्टिवेट हुआ और बिना तैयारी के वो नीचे गिरने लगा। स्पाइक्स की तरफ गिरते हुए उसने हैंड्स और फीट में एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की और मुश्किल से खुद को रोक पाया। हार्ट स्टॉपिंग मोमेंट के बाद उसे समझ आ गया कि पेन अब भी पेन ही है। तभी मेटल आर्म अटैक आया जिसे डॉज करते हुए उसने स्पाइक को स्वॉर्ड से काट दिया। उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस पहले से कहीं ज्यादा शार्प हो चुके थे। जिगजैग मूवमेंट से ऊपर बढ़ते समय एग्जिट ब्लॉक हो गया और फ्रंट बैक से एम्बुश हुआ। उसने ब्लैक नेदर फिस्ट कोर थंडर से सब कुछ स्मैश कर दिया। टाइमर लगातार कम हो रहा था और हेमरेज शुरू हो चुकी थी। तभी ग्राउंड से रॉक ह्यूमन सोल्जर्स इमर्ज हुए। हथौड़े उठाए वॉरियर्स उसकी तरफ बढ़े और नीलिंग पोजीशन में हे ने महसूस किया कि अब अगला पल डिसाइसिव होने वाला है। रॉक सोल्जर ने अपना हैमर घुमाया और वो किसी चीज से टकराया, लेकिन वो हे नहीं था बल्कि स्टोन गोलम का एक हाथ था जिसे उसने एडवांस्ड पेमेंट स्किल से क्रिएट किया था। भारी ब्लड लॉस के कारण बॉइलिंग ब्लड एक्टिवेट हुआ और उसकी अटैक पावर तेजी से बढ़ गई। उसी पल उसने डैगर से रॉक सोल्जर को 2 हिस्सों में काट दिया। सिस्टम ने तुरंत स्टोन गोलम ट्रेनिंग कंप्लीट करने का इंस्ट्रक्शन दिया जिसमें उसे गोलम को अलग अलग अटैक टेक्निक्स के लिए कंट्रोल करना था और प्रोग्रेस 0 आउट ऑफ 5 दिख रहा था। उसने गोलम हैंड रिलीज किया और एक एक करके सभी रॉक सोल्जर्स को क्रश कर दिया। किसी को पंच से उड़ा दिया तो किसी को जमीन में धंसा दिया। गोलम हैंड हवा में उठी हुई थी। उसी समय दूसरी जगह जिकियन ने चेन्स में बंधी एक औरत को थप्पड़ मारकर होश में लाया। वो खुद को एक क्रीपी ऑल्टर के सामने पाकर घबरा गई क्योंकि उसने बस सोडा पी थी और उसे कुछ याद नहीं था। उसने अपने मैनेजर जिकियन से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। जिकियन गुस्से में था क्योंकि कॉन्डेंसेशन पिल लेने के बाद भी उसका ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और ड्रैगन ने ऑफरिंग्स का जवाब देना बंद कर दिया था। इसलिए उसने दूसरे डेटी से कॉन्डेंसेशन पिल पाने के लिए सैक्रिफाइस करने का फैसला किया। ये सुनते ही ब्लैक हेड वुमन पैनिक में आ गई क्योंकि वो उसकी सबऑर्डिनेट थी और महीने के 3000 वॉन में जानवरों जैसा काम कर रही थी। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी लाइफ सैक्रिफाइस का जिक्र नहीं था, लेकिन जिकियन ने बताया कि वो लेबर डिस्पैच एजेंसी से जुड़ी थी और कंपनी जिम्मेदार नहीं है। उसने नाइफ उसकी गर्दन पर रख दिया और चुप रहने को कहा। वो रोते हुए भीख मांगने लगी। तभी अचानक एक्सप्लोजन हुआ क्योंकि हेल लकड़ी की स्टिक के साथ वहां पहुंच चुका था। उसने उस मैनेजर को देखा जो बाहर एम्प्लॉइज से पिता जैसा व्यवहार करता था और अंदर ऐसे रिचुअल्स करता था। उसने उसे एक रूड फिंगर दिखाया। इसी बीच स्टोन गोलम ट्रेनिंग फेज कंप्लीट हो चुकी थी। जिकियन का जबड़ा खुला रह गया क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हे यहां तक पहुंच गया और मैकेनिकल गोलम्स पार कर आया। हे ने कहा कि उसे जिंदा देखकर हैरानी नहीं हुई क्योंकि किसी ने पहले ही बता दिया होगा कि उसे मारना कितना मुश्किल है। उसने अंदाजा लगाया कि ये जानकारी जॉन के मरे हुए भाई से आई होगी। जॉन को यकीन नहीं हुआ कि उसका भाई मारा जा चुका है और उसने तुरंत कॉन्डेंसेशन पिल मांगी। उसने हे पर हमला किया और पिल सौंपने को मजबूर किया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसका भाई कैसे मरा। उसके लिए सिर्फ बिलोंगिंग्स मायने रखते थे। तभी हे की पाम
टेक्निक चली और उसकी राइट आर्म चिथड़ों में उड़ गई। ब्लैक हेड वुमन ने डर के मारे आंखें फेर लीं। ज़िकियन का बॉडी ऑल्टा के एंट्रेंस की तरफ घिसटता चला गया और बहता हुआ ब्लड दूसरी तरफ मौजूद क्रीचर ने महसूस कर लिया। सिनिस्टर ऑरा फैलते ही क्रीचर अवेकन हो गई। उस पल टाइमर में सिर्फ 9 मिनट्स 20 सेकंड्स बचे थे। हे ने औरत की चेन्स काट दी। वो उसे पहचान गई क्योंकि वो कंपनी से गायब हो गया था और अब इतनी पावर देखकर स्टंट थी। हे ने कहा कि एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है और गोलम को उसे बाहर एस्कॉर्ट करने को कहा। गोलम हैंड ने उसे उठाया तो वो शॉक में बोल भी नहीं पाई। उधर डार्क ऑल्टर में ज़िकियन का बॉडी अब्जॉर्ब हो रहा था और क्रीचर ने अपनी आंखें खोली। उसने स्वॉर्ड पकड़ी और बाहर कदम रखा। उसका रेड ग्लोइंग बॉडी देखकर साफ था कि वो कोई ऑर्डिनरी बीइंग नहीं है। हे ने उसकी पावर गेज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्रेजेंस से ही खून बहने लगा। डिवाइन सेंस यूज करते ही उसे काउंटर हिट लगा। एग्जिट बंद हो चुका था और हे सोचने लगा कि ज़िकियन ने आखिर किस चीज को सैक्रिफाइस कर दिया। बिना एक शब्द बोले वो क्रीचर चार्ज कर गई। हे ने डैगर से स्वॉर्ड ब्लॉक किया, लेकिन उसकी ताकत ने उसे नीज पर गिरा दिया और शोल्डर पर डीप स्क्रैच आ गया। वो किक करने वाली थी जिसे उसने दूसरे आर्म से ब्लॉक किया और जोरदार एक्सप्लोजन के साथ वो केव वॉल से जा टकराया। क्रीचर कॉम्बैट स्टांस में आ गई और हे ने महसूस किया कि उसके हर स्ट्राइक में क्रशिंग फोर्स है। उसने गोलम की मदद लेने की सोची, लेकिन कुछ करने से पहले ही वो फिर से स्लैश हो चुका था। वहीं हे उलझन में था क्योंकि उसे स्वॉर्ड स्विंग दिखाई भी नहीं दिया। फिर भी वो पहले ही स्ट्राइक हो चुका था और पेट के बल गिर पड़ा। औरत ने अपनी आंखें बंद की। उसके फिंगर के चारों ओर मैजिक सर्कल घूमने लगा और वो दोबारा अटैक करने ही वाली थी। उसने सीधे उसकी नेक को टारगेट किया, लेकिन हे ने डैगर से ब्लॉक कर लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास हवा का तेज गस्ट फैल गया। हे ने समझा कि वो फॉलो अप स्ट्राइक से उसे खत्म करना चाहती है। उसने फिंगर से सिग्नल किया और गोलम हैंड प्रकट हो गया, जो उसे हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन औरत समरसॉल्ट करके बच गई और डिस्टेंस बना लिया। वो पल भर के लिए ऑफ गार्ड हुई। तभी हे ने डैगर से अटैक किया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि हे को 99% डैमेज मिला और बॉइलिंग ब्लड एक्टिवेट हो गया। वो एक्साइटेड था क्योंकि अब वो प्रॉपर डुअल कर पा रहा था। उसे ये भी समझ आया कि पहले वाला वन शॉट मूव सीक्वेंस पर बेस्ड था, इसलिए डिफेंड नहीं कर सका। हे लगातार डैगर से अटैक करता रहा और औरत स्किलफुली स्वॉर्ड से काउंटर करती रही। फिर हे ने और फेंका और वो डिस्ट्रैक्ट हुई। ऑर्ब उसके स्वॉर्ड से टकराया और एक्सप्लोजन हुआ। इससे उसे दोबारा वन शॉट मूव इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन हे पहले से ही एंटिसिपेट कर रहा था। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि एनिमी स्किल प्रीपेड है। औरत ने सेलेस्टियल अनाहिलेशन अनलीश किया। दोनों की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी टकराई और एक और एक्सप्लोजन हुआ। जब डस्ट साफ हुई तो दोनों खड़े थे, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद औरत गिर पड़ी। हे सुरक्षित था और औरत हैरान थी क्योंकि पहले उसने अटैक किया था, फिर भी डैमेज नहीं हुआ। हे ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकती है तो वो भी कर सकता है। उसने पिछले क्लैश को याद किया जब वो उसे फिनिश नहीं कर पाई थी और नेक पर फॉलो अप स्ट्राइक किया था। उसने अंदाजा लगाया कि अगली बार वो हेड पर जाएगी और उसी के लिए प्रिपेयर किया। बोनस में एक स्लैश भी चुरा लिया। ये देखकर औरत फ्यूरियस हो गई, लेकिन मैजिक सर्कल उभरा। सिस्टम ने वार्न किया कि प्रीपेड टेक्निक के हैंड साइंस पूरे करो वरना डिवाइन पनिशमेंट होगा। दोनों ने हैंड जेस्चर्स बनाए। औरत पैनिक में थी क्योंकि साइंस अलाइन नहीं हो रहे थे। जमीन से एक हैंड निकली और उसके आर्म्स जकड़ लिए, लेकिन वो कास्ट पूरा करने की कोशिश करती रही। हे को उसे रोकने की जरूरत नहीं थी, बस समय वेस्ट करना था। वो छूट गई और साइंस पूरे किए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कई मैजिक सर्कल्स गिरे, ट्रिब्यूलेशन हुई और पूरा इलाका तबाह हो गया। हे सुरक्षित रहा और सिस्टम ने नोटिफाई किया कि क्वाजी कॉन्डेंसेशन रियल्म प्रीपेमेंट कंप्लीट हो गया है। कल्टिवेशन और वर्च्यू डिडक्ट हो गए। हे का कल्टिवेशन कॉन्डेंसेशन रियल्म की 3rd लेयर तक पहुंच गया और नई सिस्टम रिसोर्सेज अनलॉक हो गए। औरत पिट से बाहर आई। हे ने रास्ता रोका और कहा कि वो अभी भी जिंदा है। औरत स्वीकार करती है कि वो हार गई है और हे उसे मार सकता है या जो चाहे कर सकता है। वो काम थी, दूसरों से अलग जो मर्सी मांगते थे। हे ने डैगर उठाया। औरत ने आंखें बंद की, लेकिन अटैक कुछ नहीं हुआ। उसके सारे वूंड्स हील हो गए और हे ने बताया कि अब वे दोनों एक ही हेल्थ बार शेयर करते हैं। उसने उसे साथ असेंड करने का ऑफर दिया और ब्लड कर्स लॉन्ग यिन पर इंस्क्राइब हुआ। अब उसके कॉम्बैट में होने वाला डैमेज सीधे ड्रैगन किंग को ट्रांसफर होगा। बाथ में कैट आराम से सो रहा था। टब का पानी बबल्स में बदल गया और डिवाइन ड्रैगन उठ खड़ी हुई। कैट उसकी अचानक एक्शन देखकर सरप्राइज्ड हो गया और पूछा क्या हुआ। डिवाइन ड्रैगन ने कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कोई और वैम्पायर उसके ऊपर हो। सिस्टम ने हे को नोटिफाई किया कि उसका एडवांस पेमेंट स्किल अपग्रेड हो गया है। अब वो मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और एलेक्जेर्स के लिए एडवांस पेमेंट्स कर सकता है, लेकिन आइटम्स की लेवल उसकी करंट मेजर रेल्म से ज्यादा नहीं हो सकती। अगले
दिन स्कूल में लॉन्ग दिखाई दी, स्किम्पी क्लोथिंग में। हे ने उसे देखा और फैटी और ग्रीन हेयर्ड लड़के ने भी उसे देखा। फैटी क्यूरियस था कि वो कौन है और ग्रीन हेयर्ड लड़के ने उसे टीज किया। हे ने क्लैरिफाई किया कि उसका दिल सिर्फ टीचर ज्यू के लिए है। हे ने औरत से पूछा क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। उसने बताया कि कुछ दिन पहले वे बैटल कर चुके हैं और दोनों अब सेम हेल्थ बार पर है। हे ने उसे पहचान लिया। उसने हेयर स्टाइल बदल लिया था, इसलिए पहले नहीं पहचान पाया। उसने पूछा कि उसने एनरोलमेंट और क्लास ट्रांसफ़र कैसे मैनेज किया। वो उसके पास बैठी और बोली कि एक फ्रेश ट्रिक हमेशा काम करता है। 2 दिन पहले प्रिंसिपल को गोल्ड बार्स मिले थे ट्रांसफ़र स्टूडेंट एडमिट करने के लिए। वर्तमान में होम रूम टीचर टाउ ने अनाउंस किया कि स्मॉल स्केल टेस्ट्स खत्म हो गए हैं और मॉक एग्जाम्स शुरू होंगे। ये अधिकांश छात्रों के लिए पहली रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस होगी। उन्होंने कई साल मेहनत की है और अब कल्टिवेशन का ट्रू परिणाम दिखाना है। टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन एरिया में असेंबल होने को कहा। ग्रेड 12 क्लास 1 झाओ शैंग और गुओ लियांग, क्लास 2 थैंग लॉन्ग, क्लास 4 यूगो साकी हनाको। हे ने पूछा कि यिंग सेक्ट के लोग क्यों हैं। ग्रीन हेड स्टूडेंट ने बताया कि ये कल्टिवेशन एजुकेशन ब्यूरो की मिशन है। टॉप टियर सेक्ट पीस ट्रीटी के हिस्से के रूप में हर हाई स्कूल को यिंग सेक्ट के एक्सचेंज स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करने होते हैं। हे ने सोचा कि सिर्फ नॉर्मल हाई स्कूल्स में एक्सचेंज स्टूडेंट्स होते हैं, कल्टिवेशन हाई स्कूल्स में नहीं। लॉन्ग ब्लैक हेड गर्ल रूगोसाकी हनाको ने इंट्यूशन से कुछ महसूस किया और ऑडियंस को ग्लांस किया। हे को पता चला कि उसकी इंट्यूशन शार्प है। यिन अनॉयड था क्योंकि उसने उसके मास्टर को ग्लेयर किया। ग्रीन हेड लड़के ने कहा कि हायरार्की अलग है। हे स्पीचलेस था। एग्जाम शुरू हुआ और एग्जाम मॉन्स्टर समन हुआ। सेंटर में लार्ज क्रीपी पोर्टल खुला और मशरूम मैन क्रीचर सामने आया। टीचर जियान ने ऑमिनस ऑरा महसूस किया। वो नर्वस था क्योंकि ये क्लाउड कैनपी डीमन लॉर्ड था जिसे थाउंग सेक्ट ने सप्रेस किया था। उसने टीचर टाओ को बताया कि फर्स्ट मॉक एग्जाम के लिए यूज करना बहुत ज्यादा है। टीचर टाओ ने मॉक किया और कहा यही वजह है कि वो अभी भी पीई टीचर है। मॉन्स्टर क्लोन्स थे, कंडेंसेशन रेल्म में थे, लेकिन प्रॉक्टरिंग टीचर से कमजोर थे। साइट सप्रेशन स्टोन से सराउंड था, इसलिए वरी की जरूरत नहीं थी। एक स्टूडेंट ने फायर टैलिस्मन रिलीज किया। मॉन्स्टर जंप बैक हुआ। टीचर ने अनाउंस किया कि जो डैमेज नहीं करेगा उसका स्कोर 0 होगा। स्टूडेंट जो फायर टैलिस्मन रिलीज किया सिर्फ सॉब कर सका। अनदर स्टूडेंट ने रॉक्स फेंके, लेकिन मॉन्स्टर ने पंच किया और उसे एरिया से बाहर फेंक दिया। रिजल्ट्स अनाउंस हुए। झांग शुएन 61 पॉइंट्स, वी वैन फेल्ड, चेन झांगलिन 68 पॉइंट्स। बायस्टैंडर्स शॉक्ड थे कि एग्जाम इतना मुश्किल था। ग्रीन हेड स्टूडेंट रिलीव्ड हुआ क्योंकि अब कोई एम्बैरस नहीं था। हनाको मॉन्स्टर से भाग रही थी, एज के पास गई, लेकिन जंप करके मोमेंटम गेन किया और अटैक किया। मॉन्स्टर पंच करने ही वाला था, उसने स्वॉर्ड अनशीथ किया और मशरूम मैन क्रीचर को स्लाइस कर दिया। टीचर जियान सरप्राइज्ड हुआ और उसने फुल स्कोर दिया। क्राउड अमेज थे। उसे मॉन्स्टर कहा और पूछा कहाँ से आया। किसी ने कहा वो यिंग सेक्ट की एक्सचेंज स्टूडेंट और क्लास 4 की टॉप स्टूडेंट है। सैमुराई ने उसे देखा और स्मग था। वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसने एक्स्ट्रा एग्जाम अरेंज किया। अरीना फ्लोर के क्रैक से मशरूम्स उगे थे और ये नीचे एक और स्केरियर क्रीचर से कनेक्टेड था। नेक्स्ट बैच के लिए बुलाया गया। सबसे पहले ग्रेड 12 क्लास 1 लूना को बुलाया गया। ग्रीन हेड लड़के को उम्मीद थी कि वो फुल स्कोर लेगा क्योंकि वो क्लास 1 का नंबर 1 स्टूडेंट था। उसने देखा कि हाय अपने हाथ से जेस्चर कर रहा है, तो उसने पूछा किस चीज के लिए जेस्चर कर रहा है। हे ने बताया कि वो सिर्फ मस्कीटोज को हटाने के लिए हाथ हिला रहा है। उसे नंबर 1 स्टूडेंट कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ अच्छे मैजिकल आर्टिफैक्ट्स में एडवांस पेमेंट करने में दिलचस्पी थी। मीनवाइल फैन गर्ल्स जून हाउ के लिए चीयर कर रही थी। जून हाउ कॉन्फिडेंट था कि वो एग्जाम मॉन्स्टर्स को मार देगा और साबित करेगा कि दोनों नंबर 1s में कोई फर्क नहीं। एरिया में ब्लैक मिस्ट फैल गया। मशरूम मॉन्स्टर ने मिस्ट रिलीज किया। टीचर ताओ को समझ नहीं आया कि ऐसा मॉन्स्टर किसने बनाया। जून हाउ ने कॉन्फिडेंस से मॉन्स्टर को पंच किया और उसे पीछे उड़ा दिया। टीचर जियान उसकी पावर देखकर सरप्राइज्ड हुआ। टीचर ताओ ने बताया कि जूनहाओ ने अपने फिस्ट पर मैजिक फॉर्मेशन इम्प्रिंट किया था ताकि डिस्ट्रक्टिव पावर बढ़े। किड को पेकिंग यूनिवर्सिटी में गारंटीड एडमिशन की उम्मीद थी, लेकिन टीचर ने गुस्सा छुपाया क्योंकि वो उसकी क्लास में नहीं था। पंच इतना डिस्ट्रक्टिव था कि ग्राउंड केव हो गया। जूनहाओ बोस्ट कर रहा था कि इससे उसका एडमिशन गारंटीड है और दोनों नंबर 1s में फर्क साबित हो गया, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन पेल हो गई। टीचर्स भी वरिड हुए। मॉन्स्टर अभी भी सामने खड़ा था। उसे ये स्ट्रेंज लगा। उसने वेस्ट ट्विस्ट या शोल्डर गलत सेट करने से पावर जनरेशन प्रभावित नहीं हुआ। उसने डिसाइड किया कि फिर से पंच करेगा, लेकिन टीचर जियान पैनिक में चिल्लाया कि वहां से हट जाए।
जूनहाओ ने पंच कंटिन्यू किया, लेकिन पंच लैंड करने से पहले ही उसे मॉन्स्टर ने गट में पंच किया और दूर फेंक दिया। वो वॉल से इम्पैक्ट में टकराया। टीचर जियान मदद के लिए आया और उसे स्टैंड कराया, लेकिन उसे भी खून खांसना पड़ा। उसने फोर्स डिस्पर्स करने की कोशिश की, लेकिन इंटरनल इंजरीज हुई। मॉन्स्टर वहां नहीं होना चाहिए था। उसने रीइंफोर्समेंट्स के लिए फ़ोन किया, क्योंकि ऑफ द चार्ट्स मॉन्स्टर आया था। दूसरी तरफ लाइन पर उन्होंने करंट एग्जाम की डिफ़िकल्टी पूछी और हाईएस्ट रेल्म टीचर्स रिक्वेस्ट किए। मॉन्स्टर उनकी तरफ दौड़ रहा था। किसी ने उसके पैर रिस्ट्रेन किए। प्रॉक्टर अफेंडेड था क्योंकि मॉन्स्टर ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो मौजूद नहीं है। उसने मॉन्स्टर के आर्म्स भी बाइंड किए, लेकिन नीचे वाला मॉन्स्टर पूरी तरह अवेक हो गया। मशरूम मॉन्स्टर ने अपनी बैक से स्पाइक्स क्रिएट किए और ग्राउंड पियर्स किया। प्रॉक्टर ने बाइंडिंग स्ट्रिंग्स होल्ड किए, लेकिन नीचे से कुछ ने ग्राउंड तोड़ दिया। उसे पता था ये अच्छा नहीं है। एरिया एक्सप्लोड हो गया। मॉन्स्टर फ्री हो गया, लेकिन फायरबॉल उस पर गिरा। मॉन्स्टर ने मशरूम हेड से कुछ रिलीज किया और फायरबॉल क्लैश हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। मॉन्स्टर स्मोकी एरिया से बाहर आया और रूफ पर फायरबॉल्स रिलीज कर रहे पर्सन को टारगेट किया। हनाको टॉप ऑफ वॉल से केओस देख रही थी। उसने स्वॉर्ड्स अनशीथ किए। सैमुराई ने पूछा क्या कर रही है। उसने कहा वो नीचे जाकर हेल्प करेगी। सुजाकी काकू रियोगैकी सेक्ट ने उसे चिल्लाया कि क्या वो मूर्ख है। उसने कहा कि एग्जाम स्पेसिफिकली उसके लिए सेट किया गया था ताकि ऑफ द चार्ट्स मॉन्स्टर टॉप स्टूडेंट्स को एक्सीडेंटली मार दे और एडमिशन गारंटीड हो। हनाको ने ऐसे डिस्पिकेबल मेथड्स यूज नहीं करना चाहा। वो मॉन्स्टर को टियर करने के लिए डिटर्मिन्ड थी, लेकिन सडनली उसे वियर्ड महसूस हुआ। उसने हेड क्रेडल किया और दर्द से स्क्रीम किया। काकू ने उस पर सोल बाइंडिंग कर्स लगाया। वो रिलीव्ड था कि उसने उसे लीश में रखा, वरना उसके पिता की मिटिक्युलसली प्लान्ड ऑपरेशन वेस्ट हो जाती। हनाको ने रियोगैसेकी फैमिली की कोल्ड ब्लडेड और क्रूअल वर्च्यूज इनहेरिट नहीं की थी। बोन्स में अभी भी ओरिजिनल ब्लड लाइन की फेटल फ्लॉ थी। वो जेंटल, काइंड और अपराइट थी। काकू सोच में पड़ गया कि उसके पिता ने रिसोर्सेज क्यों वेस्ट किए। तभी बिल्डिंग के टॉप पर एक्सप्लोजन हुआ। टीचर ताओ थ्रो हो गया। उसने रियलाइज किया कि मॉन्स्टर कम से कम 5th लेयर ऑफ कंडेंसेशन रेल्म में था। उसने क्वेश्चन किया कि एग्जाम मॉन्स्टर किसने इशू किया। उसने एस्ट्रल शील्ड एक्टिवेट किया। मॉन्स्टर उसकी तरफ रश कर रहा था। वो इतनी फास्ट मूव कर रहा था कि उसकी आईज फॉलो नहीं कर पा रही थी। उसने ओमनी डायरेक्शनल डिफेंसिव शील्ड क्रिएट किया। मॉन्स्टर अटैक कर रहा था। शील्ड क्रैक हुआ और इवेंचुअली शैटर्ड। मॉन्स्टर ने टीचर ताओ को नेक से ग्रैब किया और फेस पर ह्यूज ग्रिन था। टीचर ड्रूल कर रहा था और आईज वाइट हुए, लेकिन किसी ने इंटरवीन किया और मॉन्स्टर का आर्म कट कर दिया। और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा ही बच्चा था। करीब 15 मिनट्स पहले ग्रीन हेड स्टूडेंट मॉन्स्टर को देखकर हे के पास कांपने लगा था। उसकी बॉडी पर डिमोनिक ऑरा का प्रेशर साफ दिख रहा था। हे समझ गया कि कॉन्डेंसेशन रेल्म में होने के बावजूद वो डर चुका है, जबकि यिन ने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया कि मॉन्स्टर 7वें लेयर का कॉन्डेंसेशन रेल्म कल्टिवेटर है, जिससे हे उसकी शार्प सेंसिंग से इम्प्रेस हुआ। लेकिन यिन ने बताया कि ये उसका बॉडी इंस्टिंक्ट था, जो पावरफुल अपोनेंट को महसूस करके एजिटेटेड हो गया था। उसी इंस्टिंक्ट ने उसे अपोनेंट का क्लास बताया था। तभी हे ने सिस्टम व्हील एक्टिवेट किया और अरीना के पेरीमीटर पर बैरियर सेट कर दी ताकि मॉन्स्टर एस्केप न कर सके। उसे लग रहा था कि मॉन्स्टर सभी को वाइप करने आया है। फिलहाल हे तीसरे लेयर में था, लेकिन एक्स्ट्रा लॉन्ग हेल्थ बार की वजह से उसकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ 7वें लेयर के करीब थी। उसने मार्केट चेक किया और न्यूली अनलॉक्ड वेपन्स में से एक टॉप ग्रेड आर्टिफैक्ट चुना, जो सिर्फ एडवांस पेमेंट से अवेलेबल था। उसकी स्पेशल एबिलिटी माना चैनल करके दूसरे मैजिकल आर्टिफैक्ट्स के एट्रीब्यूट्स अब्जॉर्ब और रिफाइन करना थी। साथ ही टेक्निक्स को अब्जॉर्ब करके रिलीज करना भी पॉसिबल था। उसने क्लाउड रूइन गाइड एक्वायर किया और डैगर के साथ बाइंड किया। फिर यिन को बताया कि उसे ऊपर रहकर प्रिकॉशन लेनी होगी, क्योंकि बोनस मॉन्स्टर अक्सर दूसरा बोनस मॉन्स्टर भी लाता है। यिन ने अग्री किया, लेकिन पूछा कि टीचर्स हैंडल क्यों नहीं कर सकते। तब हे ने एक्सप्लेन किया कि ज्यादातर टीचर्स 1st लेयर कॉन्डेंसेशन रेल्म पर हैं और सिर्फ होमरूम टीचर टाओ 5th लेयर पर है। प्रेपरेशन के साथ टाओ बैली मैनेज कर सकता है, लेकिन सडन एनकाउंटर में डिसएडवांटेज में होगा, और यही हे की स्पेशलिटी थी। वेपन रिफाइनमेंट कंप्लीट होते ही उसमें बॉइलिंग ब्लड एट्रीब्यूट अनलॉक हुआ। इसी बीच टीचर टाओ चोकिंग हालत में मॉन्स्टर से भिड़ रहा था। ट्रांसफर स्टूडेंट को देखकर वो सरप्राइज हुआ और बताया कि आउटर वॉल पर बैरियर है जिससे स्टूडेंट्स एस्केप नहीं कर सकते। इसलिए उसने हे से बैरियर ब्रेक करने को कहा और खुद रोल मॉडल बनकर स्टूडेंट्स प्रोटेक्ट करने आगे बढ़ा। मॉन्स्टर की नेक पर स्पोर्स उगाए और उसका आर्म रीजेनरेट हो गया। हीलिंग स्पीड इतनी फास्ट थी कि ब्लिंक में नया लगने लगा। हे ने समझ लिया कि ये फंगस टाइप मॉन्स्टर की स्पेशलिटी है। मॉन्स्टर ने चार्ज किया तो हे ने स्वॉर्ड से ब्लॉक
किया और देखा कि वो डेमोनिक ऑरा टू फिस्ट की सरफेस पर कंप्रेस करके हार्डनेस बढ़ा रहा है। नेक्स्ट पंच इतना पावरफुल था कि हे उड़ गया, लेकिन उसने वॉल से क्रैश होने से खुद को रोक लिया। पर ब्लिंक में मॉन्स्टर फिर पास था और एक्सप्लोजन के बाद विजन ब्लर हो गया। टीचर जियान को लगा ट्रांसफर स्टूडेंट मर जाएगा और टीचर टाओ ने उसे बचाने को कहा, लेकिन टाओ जानता था कि जियान सिर्फ नंबर 1 स्टूडेंट्स के लिए आगे आता है। साइलेंस ने यही कंफर्म कर दिया। मशरूम मॉन्स्टर लगातार उस जगह पंच कर रहा था जहां हे होना चाहिए था। तभी हे ने उसका फिस्ट पकड़ लिया। बॉइलिंग ब्लड एक्टिवेट हो चुका था। अब टर्न हे का था। उसने स्वॉर्ड से मॉन्स्टर को अरीना की दूसरी तरफ फेंक दिया। मॉन्स्टर नीज पर आया तो स्काई से लाइट डिसेंड हुई। हे की स्वॉर्ड लास्ट मोमेंट मॉन्स्टर ने पाम्स से कैच किया। तभी हे ने डार्क स्वॉर्ड हार्ट थंडर एक्टिवेट किया। ब्लेड टिप से निकला डार्क ऑब मॉन्स्टर के फेस के पास एक्सप्लोड हुआ। सिर्फ 1 फुट बचा और स्पोर्स फैल गए। टीचर जियान स्टन था कि एक हिट में मॉन्स्टर डाउन हो गया, लेकिन हे ने स्काई की तरफ देखा और सेंस किया कि फाइट खत्म नहीं हुई। ऊपर ऑलमोस्ट सेम मॉन्स्टर खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके मशरूम कैप पर एक जायंट आया था। कैप स्पिन हुआ, स्पाइक्स रिलीज हुए और मिसाइल बनकर हे की तरफ रेन होने लगे। हे ने स्टैंड स्टेडी किया और इनकमिंग अटैक के लिए खुद को ब्रेस कर लिया। मॉन्स्टर अचानक स्काई से मिसाइल्स की बारिश करने लगता है। बाकी स्टूडेंट्स पैनिक में इधर-उधर भागते हैं, लेकिन बाहर बैरियर होने की वजह से एस्केप करने का कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होता। उसी केओस के बीच हे हाथ का जेस्चर बनाता है और स्टोलन गोलम शील्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। वाइड एरिया कवर करते ही स्टूडेंट्स की टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है इतने बड़े इफेक्ट से बचना इम्पॉसिबल है। एक मिसाइल सीधे एक स्टूडेंट के फेस के पास एक्सप्लोड होता है और उसी मोमेंट डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। बाकी मिसाइल्स भी एक साथ ब्लास्ट हो जाती हैं। स्टूडेंट खुद को ब्रेस करता है, लेकिन सरप्राइज में वो कंप्लीटली सेफ रहता है। सब लोग सेलिब्रेट करते हैं कि वे अभी भी अलाइव हैं और साथ ही क्यूरियस हो जाते हैं कि इतनी लार्ज स्केल डिफेंसिव फॉर्मेशन आखिर किसने बनाई। ये फॉर्मेशन इतनी मैसिव थी कि उसमें इनॉर्मस मैजिकल पावर और कल्टिवेशन ड्रेन हुई थी। सबको समझ आ जाता है कि ऐसा करने वाला उस साल का टॉप स्टूडेंट बनने वाला है। शील्ड पूरे एरिया में फैला होता है। यिन रियलाइज करती है कि हे रूथलेस नहीं है। वो इवन उन क्लासमेट्स को भी बचा लेता है जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, जबकि फ्यूचर में कल्टिवेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के दौरान यही टॉप स्टूडेंट्स उसे टारगेट करेंगे। हे की मैजिकल पावर ऑलमोस्ट डिप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन वो अज्यूम करता है कि स्काई में बना मशरूम कैप मॉन्स्टर भी सेम कंडीशन में है। अचानक वो स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मॉन्स्टर टीथ ग्रिट करता है और डिसअपियर हो जाता है, और नेक्स्ट इंस्टेंट हे के बिल्कुल पास अपीयर हो जाता है। हे तुरंत अपनी स्वॉर्ड किक करता है और जंप करते हुए मॉन्स्टर के पंच से पहले डिस्टेंस बना लेता है, लेकिन ब्लिंक ऑफ एन आई में मॉन्स्टर फिर से उसके पीछे होता है। हे स्वॉर्ड से काउंटर करता है, ब्लेड से ब्लैक स्टैटिक निकलती है और वो स्विंग करता है। मॉन्स्टर का हेड कट हो जाता है, बॉडी पीछे स्टैगर करती है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड में हेड रीजेनरेट हो जाता है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। लाइटनिंग मैजिक ब्लेड पर अप्लाई करने के बाद हे आसानी से हेड कट करता है, पर रीजेनरेशन देखकर वो समझ जाता है कि वाइटल पॉइंट हेड नहीं है। उसे सस्पेक्ट होता है कि वीकनेस टॉर्सो में छुपी है। मॉन्स्टर अपना फेस अनजिप करता है और फोरहेड के सेंटर में एक आई रिवील होती है। फ्लैश में वो फिर गायब हो जाता है। हे नोटिस करता है कि उसकी स्पीड और बढ़ गई है, लेकिन अपीयरेंस पॉइंट देखकर वो अटैक करता है। मॉन्स्टर डक करता है और साइड से पंच मारता है। हे उड़ता हुआ पीछे गिरता है, माउथ से ब्लड निकलता है। मॉन्स्टर लाइटनिंग स्पीड से उसके चारों तरफ सर्कल करने लगता है। आफ्टर इमेजेस बनते हैं और कंटिन्यूअस पंचेस आते रहते हैं। फिर भी हे स्किलफुली अटैक्स ब्लॉक करता है। बॉडी पर कई हिट्स लगते हैं, लेकिन वो स्टैंड करता रहता है। टीचर जियान थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। उन्हें लगा था ट्रांसफर स्टूडेंट टेबल्स टर्न कर देगा। टीचर ताओ एम्फसाइज करते हैं कि स्टार्ट से ही होप नहीं थी। इतना ह्यूज पावर गैप होने पर स्टूडेंट का जीतना इम्पॉसिबल है। फिर भी वे मानते हैं कि डिसएडवांटेज के बावजूद फाइट करना इम्प्रेसिव है। रॉ पार के हिसाब से हे इजीली टॉप 10 में रैंक कर सकता है। यिन कंटिन्यूअस एक्सचेंज देखती है और इम्पेशेंट हो जाती है, क्योंकि हे वो मूव यूज नहीं कर रहा जिससे उसने उसे डिफीट किया था। मॉन्स्टर की स्पीड इतनी तेज होती है कि बर्स्ट मोमेंट में ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। हे डिफेंड करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फुल ब्लॉक पॉसिबल नहीं होता। 150% डैमेज लिमिट क्रॉस होते ही बॉइलिंग ब्लड एक्टिवेट हो जाता है।
वो कॉम्बैट स्टांस लेता है और फॉरवर्ड चार्ज करता है। स्वॉर्ड रेस करने के बाद वो सडनली स्टिल हो जाता है। टीचर जियान कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद उसने गिव अप कर दिया, लेकिन अगले ही मोमेंट हे स्किल रिलीज करता है, हेवनली लॉ ऑफ एनिहिलेशन। पावर वेव इतनी इंटेंस होती है कि टीचर जियान तक शॉक पहुंचता है और बैरियर शैटर हो जाता है। टीचर ताओ शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि वो बैरियर उनकी फुल पावर से भी ब्रेक नहीं हुआ था। मोमेंटेरली उन्हें खुद को टीचर कहलाने में अनवर्दी फील होने लगता है और क्विटिंग का थॉट उनके माइंड में आ जाता है। मॉन्स्टर का बॉडी पूरी तरह वैनिश हो चुका होता है। बैटल खत्म होने के बाद हे को एक डूरियन फील्ड कोर अक्वायर होता है, जो कल्टीवेशन और ग्रोथ के बाद बीस्ट मास्टर के कंट्रोल में आकर कॉम्बैट असिस्ट कर सकता है। उसी समय सिस्टम उसे रिमाइंड करता है कि हेवनली लॉ ऑफ एनहाइलेशन का रिचुअल प्रोसेस कंप्लीट करना जरूरी है। हे हैंड जेस्चर्स बनाता है और रिचुअल फाइनली कंप्लीट हो जाता है। टीचर जियान स्टन रह जाते हैं। वो लास्ट स्ट्राइक को क्लियर देख भी नहीं पाते। वो टीचर ताओ से कहते हैं कि हे की स्ट्रेंथ सिर्फ टॉप 10 तक सीमित नहीं है, वो इजीली टॉप फ्यू से भी मैच कर सकता है। लेकिन टीचर ताओ कोई रिप्लाई नहीं देते क्योंकि वो अपनी इनकॉम्पिटेंस में खोए हुए होते हैं। उसी दिन बाद में हे और येन पार्क में वॉक कर रहे होते हैं। हे कॉन्डेंसेशन रेल्म की 9th लेयर तक असेंड कर चुका होता है और अब वो एडवांस स्पीड टेक्निक्स दूसरों पर अप्लाई कर सकता है। येन फोन चेक करती है और नोटिस करती है कि हे ट्रेंडिंग में है। सब उसे बिगेस्ट डार्क हॉर्स ट्रांसफर स्टूडेंट कह रहे होते हैं और ये भी मान लिया जाता है कि उसका एडमिशन टॉप कल्टीवेशन यूनिवर्सिटीज में गारंटीड है। येन देखती है कि हे हवा में जेस्चर्स बना रहा है, तो वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है। हे कैजुअली बताता है कि वो सिर्फ अपना हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहा है। वो सेशन से मिले 30% कल्टीवेशन एक्सपीरियंस और मेरिट पॉइंट्स डिवाइन ड्रैगन को सबमिट करता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि हीलिंग अब ऑटोमेटिक नहीं है, पेमेंट रिसीव होने के बाद ही हील एक्टिवेट होती है। लेकिन तभी हे नोटिस करता है कि येन बदल चुकी है। उसकी पेमेंट प्रोसेस एक डार्क क्लाउड से ब्लॉक हो जाती है। वो ध्यान से देखता है कि ब्लैक क्लाउड स्काई को कवर कर रहा है और पूरा एरिया एनगल्फ हो जाता है। ये ब्लैक अबिस फॉरबिडन डोमेन होता है, एक ऐसा फॉर्मेशन जहां इनसाइड और आउटसाइड एक दूसरे को देख नहीं सकते और कोई एंटर या एग्जिट नहीं कर सकता। आमतौर पर यह फॉर्मेशन किसी विटनेस को साइलेंस करने के लिए सेट किया जाता है। अचानक एक कुनाई उनकी तरफ थ्रो होती है। हे हैंड गॉलम से ब्लॉक करता है, लेकिन कुनाई एन्क्रिप्टेड होती है और कांटेक्ट होते ही एक्सप्लोड हो जाती है। येन डिस्टेंस बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डार्क लिक्विड के पडल में फंस जाती है। वो लिक्विड उसे एनगल्स कर लेता है। स्मोक क्लियर होने पर हे अम्यूज्ड महसूस करता है। वो समझ जाता है कि कुनाई पर स्मॉल स्केल एक्सप्लोजन फॉर्मेशन इम्प्रिंट की गई थी और साथ में इंसेसेंट बैटल मैंशन टेक्निक यूज की गई थी किसी डिसाइपल को ड्रैग करने के लिए। तभी हना को चार्ज करती है। वो स्वॉर्ड स्विंग करती है। हे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है। दूसरी स्विंग में ब्लेड उसके हैंड से टकराती है, लेकिन हे नोटिस करता है कि उसने स्वॉर्ड का बैक यूज किया है। हे स्वॉर्ड ड्रॉप कर देता है। हना को जंप करके डिस्टेंस बना लेती है। हे उससे पूछता है कि क्या ये सब सिर्फ उसकी वेपन स्नैच करने के लिए था। हना को कामली बताती है कि उसके फादर ने हे को किल करने का ऑर्डर दिया है क्योंकि वो हायर एजुकेशन के पाथ में उसका कंपेटिटर है, लेकिन उसे उस तरह से काम करना पसंद नहीं। इसलिए उसने प्लान बनाया कि वेपन लेकर रिपोर्ट कर दे कि हे डेड है। शर्त ये है कि हे कंट्री छोड़ दे और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में सोचना भी नहीं छोड़े। अगर वो स्कूल में दिखाई दिया और टॉप रैंक में रहा तो इंक सेक्ट उसे कभी छोड़ने वाली नहीं है। हनाको की स्वॉर्ड ग्लो करती है। उसी मोमेंट सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि वेपन क्लाउड रूइन गाइड का पोस्ट पेमेंट मिशन ट्रिगर हो गया है। सुप्रीमेसी की बैटल स्टार्ट होती है। डार्क स्मोक दोनों को एनवेलप कर लेता है। हनाको कंफ्यूज होकर पूछती है कि ये क्या हो रहा है। वो जंप करके ट्री ब्रांच पर लैंड करती है और फिर रूफ पर पहुंच जाती है। वो शॉक्ड होती है कि एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल चुका है। हे एक्सप्लेन करता है कि ये रेल्म ऑफ पास्ट रिफ्लेक्शंस है, एक सीक्रेट रेल्म जहां पास्ट मेमोरीज देखी जा सकती है लेकिन इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। एडवांस पेड ब्लेड उससे कनेक्ट हो चुकी थी और वेपन लेते ही पोस्ट पेमेंट मिशन एक्टिवेट हो गया, जिसने दोनों को फोर्सिबली इस रेल्म में पुल कर लिया। हनाको देखती है कि वेपन उसके हाथ से डिसअपियर हो चुकी है। हे बताता है कि ब्लेड का ओरिजिनल बॉडी अभी भी इसी सीक्रेट रेल्म में है और अगर वो नहीं मिली तो वेपन वापस नहीं आएगी। तभी उन्हें किसी के सिंगिंग की आवाज सुनाई देती है। ये सॉन्ग हनाको को फेमिलियर लगता है। वो किसी को घर की तरफ भागते हुए देखती है। वो खुद होती है जब वो छोटी थी। डोर पर पहुंचते ही वो अपने डैड को अनाउंस करती है कि वो घर आ गई है।
अगले ही मोमेंट उसकी आंखें शॉक से वाइडन हो जाती हैं। अंदर सब डेड होते हैं। वो अपने बिग सिस्टर्स और ब्रदर्स को पुकारती है। वो अपनी मॉम को देखती है जिसके टॉर्सो में स्वॉर्ड धसी होती है। तभी कोई उसे नोटिस करता है। वो सीनियर ब्रदर होता है। हनाको कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने इंसेक्ट के क्लोथ्स पहने होते हैं। वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है और वो एक क्रीपी ग्रिन के साथ उसकी तरफ बढ़ता है। तभी पास्ट मेमोरी खुलती है जहां 5th ग्रेड में पढ़ने वाली तियान हुई ब्रांचेस पर जंप करती है और नाइव्स थ्रो करती है। सारे टारगेट्स बुल्स आए होते हैं और वो नीचे उतरती है। तभी ब्रांच पर खड़ी एक वुमन उसे बताती है कि उसकी टेक्निक उसकी उम्र में उससे भी बेहतर है। वही उसकी बिग सिस्टर हुआ चियानजिंग होती है, जो उसे याद दिलाती है कि उसने पीछे वाले ट्री के पीछे छुपा टारगेट मिस कर दिया है। तियान हुई तुरंत नाइफ थ्रो करती है, लेकिन चियानजिंग शॉक में देखती है कि उसने मिड एयर में दूसरा नाइफ फेंक कर पहले नाइफ की डायरेक्शन चेंज कर दी और टारगेट हिट हो जाता है। फिर एक और नाइफ ट्री में घुसती है और इतना पावरफुल इम्पैक्ट होता है कि होल बन जाता है। चियानजिंग पास जाकर देखती है और डिसबिलीफ में रह जाती है। तियान हुई पीछे से नाइफ फोर्स करती है और रिजल्ट पूछती है। चियानजिंग बताती है कि वो पास हो गई है। देर हो चुकी होती है, इसलिए वे घर लौटती हैं। तियान हुई अपने डैड को बताती है कि वे वापस आ गई हैं। डैड उसका सिर थपथपाकर प्रैक्टिस के बारे में पूछता है और वो प्राउडली बताती है कि उसने सारे टारगेट्स हिट किए, यहाँ तक कि बिग ट्री के पीछे वाला भी। तभी कोर्टयार्ड में वुड कट होने की आवाज आती है। वो हुआ जैंग होता है, हुआ क्लैन का आउटसाइडर डिसाइपल, जिसकी ब्लेड टेक्निक और इम्प्रूव हो चुकी होती है। चियानजिंग अपने डैड से पूछती है कि क्या वो सच में उसे फैमिली की आयरन वॉल ब्लेड टेक्निक सिखाने वाले हैं। डैड एडमिट करता है कि वो सोच रहा है, क्योंकि वो बॉय लिनियड से नहीं है, फिर भी 3 साल से उनके साथ है। पोलाइट है, सिंपल हार्टेड है, पेन और एग्जॉशन में भी हार्ड वर्क करता है, टी लाता है, ऑनेस्ट है और अकाउंटेबिलिटी लेता है। मास्टर उसे गुड डिसाइपल मान ही रहा होता है कि अचानक सॉर्ड चेयर को पियर्स करती हुई सीधे उसके चेस्ट के सेंटर में घुस जाती है। मास्टर शॉक्ड होकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। हुआ जैंग ठंडे स्वर में बताता है कि वो कभी उनका नहीं था। वो इंग क्लैन में पैदा हुआ था, नाम बदलकर 6 साल यहाँ छुपा रहा, सिर्फ आयरन वॉल ब्लेड टेक्निक सीखने के लिए, और अब मास्टरी के बाद पूरे क्लैन को अनाहिलेट करना उसका राइट है। मास्टर उसे वार्न करता है कि कोर्टयार्ड में बाकी लोग हैं। तभी डोर पकड़कर खड़ी चियानजिंग अंदर आती है। चेस्ट में इंजरी होने के बावजूद डैड तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है और वहीं मर जाती है। मास्टर कांप जाता है और फ्यूरी में भर जाता है। हुआ जैंग कामली बताता है कि उसने पूरे फैमिली को पॉइजन कर दिया है और इंग क्लैन का प्रिंसिपल है लर्न अ मूव, डिस्ट्रॉय अ क्लैन। वो अफसोस जताता है कि यंगेस्ट डॉटर अभी स्कूल से नहीं लौटी, लेकिन तभी तियान हुई अनाउंस करती है कि वो घर आ गई है। मास्टर रोते हुए उससे उसकी लिटिल डॉटर को छोड़ देने की भीख मांगता है। हुआ जैंग कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल रूट हाई क्वालिटी है। वो उसकी मेमोरीज इरेज करके उसे अपनी डॉटर बनाएगा, यूनिवर्सिटी जाने के बाद उसका स्पिरिचुअल रूट सीज करेगा और रियल फादर डॉटर को रीयूनाइट करेगा। तब तक मास्टर मर चुका होता है। एंट्रेंस पर हुआ जैंग तियान हुई को ग्रीट करता है और कैजुअली कहता है कि बोर्डम में उसने उसका फैमिली किल कर दिया। तियान हुई बैग गिराकर उसे किल करने की कसम खाती है, नाइव्स थ्रो करती है, लेकिन हुआ जैंग कामली सॉर्ड से ब्लॉक करता है। वो पहचान लेता है कि ये ओमनी डायरेक्शनल फ्लाइंग डैगर टेक्निक है जो ब्लाइंड स्पॉट्स टारगेट करती है और चियान हुई क्लैन में बेस्ट थी। लेकिन आयरन वॉल ब्लेड टेक्निक मास्टर करने के बाद ये उसके लिए यूजलेस है। एक डैगर रूफ में धंसती है और एक नाइफ उसकी आंख से इंच भर दूर रुकती है। तभी वो तियान हुई को नेक से पकड़कर इतनी ताकत से ग्राउंड पर पटकता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर वो हार्ट बाइंडिंग कर्स एक्टिवेट करता है और उसी मोमेंट से वो उसकी डॉटर बन जाती है। नाम होता है रियोगा साकी हनाको। वो उसे इंग्लैंड ले जाकर ट्रेन करने का प्लान बनाता है। जब वो जागती है तो उसे फादर कहती है। हुआ जैंग हाउस को फायर लगा देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। वर्तमान समय में हनाको पूरी बिल्डिंग को जलते हुए देखती रहती है और कई दिनों तक वहीं फ्रोजन खड़ी रहती है। उसके अंदर जंग के लिए रिजेंटमेंट और एंगर उभरने लगती है। हे उसे याद दिलाता है कि वो इंटरफियर नहीं कर सकती, लेकिन तब तक वो आगे बढ़ चुकी होती है और उसे किल करने के इरादे से स्वॉर्ड जलाती है। जैसे ही ब्लेड कांटेक्ट करती है, वो शैटर हो जाती है। दूर जाते हुए जंग को हल्का सा डिस्टर्बेंस महसूस होता है। छोटी हनाको अपने फादर से पूछती है कि क्या हुआ। वो कैजुअली कहता है कुछ नहीं, बस लगा कोई पास आ रहा है, और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। लौटने पर वो उसे ईस्टर्न टंग सिखाने के लिए टीचर अरेंज करने की बात करता है। प्रेजेंट हनाको कांपने लगती है और जोर से सॉब करती है, क्योंकि जिसे वो फादर मानती रही वही उसका सबसे बड़ा बिट्रेयर था।
तभी सिस्टम हे को नोटिफाई करता है कि सीन चेंज हो चुका है और रेल्म ऑफ पास्ट रिफ्लेक्शंस अब इंटरैक्टिव टैंजिबल सीन बन गया है। उन्हें की आइटम क्लाउड रूइन गाइड ढूंढने का इंस्ट्रक्शन मिलता है। हे नोटिफिकेशन पर ध्यान देता है और दोनों बर्न्ड हाउस में एंटर करते हैं ताकि कोई मेमेंटो मिल सके। हनाको की डिवाइन सेंस कुछ डिटेक्ट करती है जो बहुत डीप बरीड होता है। हे गोलेम हैंड से उसे डिग करके आइटम्स निकालता है। वो ब्लेड देखकर चौंकती है, लेकिन हे कहता है कि ये असल में हमेशा से उसी की थी और उसे दे देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये उसके रियल फादर की छोड़ी हुई चीज़ है जिसने उसे खुद को रीडिस्कवर करने का रास्ता दिखाया। साथ ही वो ब्लेड मैनुअल भी देता है जो आयरन वॉल ब्लेड टेक्निक को काउंटर करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। हनाको बताती है कि ये कल्टीवेशन बेहद स्लो है और फर्स्ट लेयर तक पहुंचने में डेकेड्स लग सकते हैं, लेकिन वो इतना वेट नहीं कर सकती। हे मुस्कुराकर कहता है कि अब उसे वेट करने की ज़रूरत नहीं। वो 2 फिंगर्स उसके फोरहेड पर रखकर एनर्जी फ्लो करता है और ब्रेकिंग ब्लेड टेक्निक की मूव्स और मेंटल इनकैंटेशंस उसके माइंड में पोर हो जाती हैं। सिस्टम नोटिफाई करता है कि ये एडवांस पेमेंट है और रीपेमेंट के तौर पर फ्यूचर में उसके 30% कल्टीवेशन एक्सपीरियंस और मेरिट पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। बिना हेजिटेशन हनाको नील करके उसे बाव करती है। हे उसे डिसाइपल एक्सेप्ट करता है और जल्दी उठने को कहता है। वो वादा करता है कि बाद में उसे मैजिकल रोब्स देगा। इसी के साथ क्लाउड रूइन गाइड की पोस्ट पेमेंट मिशन कंप्लीट हो जाती है। सनराइज के समय हनाको अपने हैंड पर मार्क देखती है और हे याद दिलाता है कि ब्लड कर्स की वजह से वे मास्टर डिसाइपल लिंक में हैं और एक शेयर्ड हेल्थ बार है। उसे होने वाला डैमेज मास्टर इंड्योर करेगा, साथ ही ब्लेड का बॉइलिंग ब्लड इफेक्ट भी एक्टिवेट होगा। तभी काकू और शोइची उसे पूछते हैं कि वो डे ड्रीम में क्यों थी। शोइची स्मग तरीके से कहता है कि एग्जाम में उसकी गलती सामने आना अच्छा था और उसने रास्ते के लोगों को हटाकर ट्रेजर्ड ब्लेड ला दी, लेकिन हनाको कन्फ्रंट करती है और राइटियसनेस पर सवाल उठाती है। वो कहती है कि वे बेनेवलेंस और विजडम की बात करते हैं, लेकिन रॉबरी, मर्डर और क्लैन अनाइलेशन जैसे काम करते हैं। गुस्से में काकू अटैक करता है, लेकिन वो उसे किक करके बाहर फेंक देती है। शोइची समझ जाता है कि अब वो बदल चुकी है। वो क्लैन को गैदर होने का ऑर्डर देता है और सभी एक साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक गंजा आदमी चेनी पर स्वॉर्ड से अटैक करता है। वो कामली अपनी स्वॉर्ड की शीथ से उसे ब्लॉक करती है और अगले ही पल उसके सिर पर किक मार देती है। दूसरा अटैकर सामने आता है तो वो उसे एक ही स्लैश में 2 हिस्सों में काट देती है। मूवमेंट के बीच शिरुकन उसकी तरफ उड़ते हैं तो वो अपनी स्वॉर्ड फेंककर अटैकर की नेक पियर्स कर देती है। आदमी गिरते ही बाकी लोग शॉक में घिर जाते हैं। वो स्वॉर्ड वापस लेने के लिए जंप करती है और चारों तरफ से साइमल्टेनियस अटैक होता है। वो स्वॉर्ड से प्रेशर ब्लॉक करती है, लेकिन साइड से स्नीक अटैक आता देखकर इंस्टेंट वॉल लाइटनिंग फ्लैश एक्टिवेट करती है। सारे अटैकर्स एक साथ हिट होते हैं और वो रूफ को सर्ज करके ऊपर निकल जाती है। नीचे होल के पास खड़ा आदमी एक पल में कट जाता है। क्राउच करते वक्त पीछे से वार आता है तो वो आर्म काट देती है और अगले पर हेड स्लैश करती है। एक के बाद एक एनिमीज गिरते जाते हैं और वे यकीन नहीं कर पाते कि एक अकेली लड़की उन्हें क्रश कर रही है। कुछ लोग फॉर्मेशन बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जबकि समझदार लोग साइडलाइन से देखते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नंबर से जीत संभव नहीं। ब्लेड स्किल्स में वो सेक्ट में अनमैच्ड थी। यिंग सेक्ट के 3 स्वॉर्ड मास्टर्स में से ओकावा मेना समझ जाता है कि जब तक वे इंटरवीन नहीं करेंगे, स्लॉटर रुकेगा नहीं। नागोनो नाकायुसु उससे पूछता है कि वो अब तक फाइट में क्यों नहीं उतरा। मेना जानता था कि क्विक ड्रॉ टेक्निक के लिए परफेक्ट ओपनिंग चाहिए और कैनन फॉडर बनने का कोई मतलब नहीं। लाशें फैलने लगती हैं और चेनी एग्जॉशन से लड़खड़ा जाती है। यही मौका देखकर मेना स्वॉर्ड ड्रॉ करके चार्ज करता है। वो उसे सेंस तो कर लेती है, लेकिन ब्लिंक में स्लैश लग जाता है और ब्लड स्प्रे होता है। येन उसकी वीकेंड ऑरा फील करके है से पूछती है कि क्या वो इंटरवीन नहीं करेगा। है कामली बताता है कि उसने गोल्डन लाइट बैरियर इरेक्ट कर दी है ताकि यिंग सेक्ट का कोई भी भाग न सके। डैमेज वो खुद टेक करेगा और बॉइलिंग ब्लड इफेक्ट के साथ उसे भरोसा है कि चेनी खड़ी रहेगी। पूल ऑफ ब्लड में पड़ी चेनी को देखकर मेना बोस्ट करता है कि 1 हिट किल हो गया, लेकिन वो ट्रेम्बलिंग बॉडी के साथ उठ खड़ी होती है। मेना शॉक में समझता है कि लास्ट सेकंड उसने ब्लॉक किया था। दूसरी बार वो और रूथलेस होकर रश करता है। चेनी स्पिरिट ऑब्जेक्ट कंट्रोल से फ्लोबोर्ड्स हवा में उठाकर उस पर फेंकती है। मेना हंसता है, लेकिन वो बताती है कि ये डिस्ट्रैक्शन था। जैसे ही वो ब्लेड अर्ली ड्रॉ करता है, चेनी ब्रेकिंग ब्लेड टेक्निक एक्टिवेट करती है और उसकी स्वॉर्ड डायरेक्टली ब्लॉक करने वाली ब्लेड को चीरती हुई उसके शरीर तक पहुंच जाती है।